हेलो हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, कैसे हो सारे? हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस बैच के अंदर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या हमारी आवाज आ रही क्या आप हमें देख पा रहे हैं? है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा ऑडिबल प्लस प्लस। अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा विजिबल प्लस प्लस। तो विजिबल हैं, हम ऑडिबल हैं। क्या आवाज सुनने, आवाज में नॉइज तो नहीं है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। आवाज में नॉइज तो नहीं है, क्लियर है? क्लियर वीडियो है। बढ़िया से आ रही है, हम दिख पा रहे हैं। जय श्री क्रिसमस। बहुत सही। ठीक है, तो जल्दी से बताना पड़ेगा, सब कुछ एकदम क्लियर है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। एक छोटा सा इंट्रो। माय नेम इज लव बब्बर, मेरा नाम लव बब्बर है। और हम amazon में कुछ समय काम कर चुके हैं एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हम माइक्रोसॉफ्ट में कुछ समय काम कर चुके हैं एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और यहाँ पर हम आपको एनेबल करने वाले हैं इन जैसी कंपनीज और इनसे बहुत बड़ी कंपनीज में काम करने के लिए। लक्ष्य कुमार। हाय एवरीवन, मेरा नाम लक्ष्य है। मैं अभी करंटली एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि पोस्ट है कंप्यूटर साइंटिस्ट एट एडोबी, वर्क कर रहा हूँ। आप सभी को वेब डेवलपमेंट में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको सिखाने वाले हैं। इस कोर्स के अंदर आपको मजा आ जाने वाला है, क्योंकि हमें भी बहुत मजा आने वाला है। वेरी गुड। एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा अपने को दोस्त, अगर आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का वॉइस में डिले, वीडियो में लैग दिखता है, तो इसका मतलब है कि आपके इंटरनेट कनेक्शन में इश्यू है। हमें मत छेड़िए, हमारा इंटरनेट कनेक्शन फास्ट है, ठीक है? तो सब कुछ ठीक है। और अगर आपका ऐसा कुछ इश्यू आ रहा है, लॉग इन नहीं कर पा रहे, कुछ लैग आ रहा है, कुछ डिले आ रहा है, तो बेटा रीलोड कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? आज ओरिएंटेशन करने वाले हैं। लक्ष्य भाई यहाँ पे ओरिएंटेशन लिख देंगे फटाफट एक बार, ठीक है? और ये स्लाइड दिख कर रही मुझे, कुछ लिख के दिखाएं एक बार। बहुत दिनों बाद लिख रहे हैं तो राइटिंग खराब हो सकती है। इतनी खराब नहीं हो सकती। एक बहुत तो हाथ खराब। ठंडे हो रखे हैं। मुझे दो भाई साहब। ठीक है, तो इससे मैं जब तक लिख रहा हूं, आप सब बच्चे लक्ष्य भैया से बात कर सकते हैं और बता सकते हैं हम कौन से कॉलेज से हैं, कौन से स्टेट से हैं। इनफॉर्मल कनेक्ट है, बातचीत करने आए हैं, आप सबसे मिलने आए हैं। कोर्स के अंदर क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है, आपको कैसे चीजें ग्रैब करनी है, हर चीज बताई जाएगी। उससे पहले अपना कॉलेज, अपना स्टेट आप बताएंगे लक्ष्य भैया को, मैं लिख देता हूं तब तक। तो हमारे पास बच्चे हैं वीआईटी चेन्नई से, एनआईटी से हैं, एनएसयूटी से भी हैं। एनएसयूटी बहुत ही बढ़िया, एनएसआईटी जिसको पहले कहा जाता था, हमें एनएसआईटी नाम बहुत अच्छा लगता है। एनआईटी नागपुर बहुत 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 बढ़िया। राजस्थान से लोग हैं। डब्ल्यूआईटी डीटीयू से भी लोग हैं। आईआईटी रुड़की से भी हमारे पास लोग हैं। पुणे, भोपाल, नागपुर। हमने कॉलेज पूछा था, आप बता रहे प्लेस कहाँ से हो, कॉलेज बताओ। मैं लिख ही नहीं पा। मेरे हिसाब से कुछ सेंसिटिविटी में इशू है। मैं लिखता हूं तो राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, इतनी गंदी है नहीं मेरी। मुझे कह रहा था। नहीं कुछ गड़बड़ है ब्रो, इतना इतना गंदा लिखता नहीं मैं। नहीं नहीं। ओके एमआईटी, गाइस, आप समझ चुके हैं क्या करने वाले हैं हम, ठीक है? ओरिएंटेशन, ठीक है? बढ़िया। कहां कहां से हम एलपीयू, एसआरएम, सीयू, गिलगोटियाज, सीजीसी पंजाब, ओके। पूरी इंडिया से लोग हैं हमारे पास। गुजरात, बिहार, चलो ठीक है, अभी कॉलेज की बात बाद में करते हैं। स्टेट बताओ, स्टेट बताओ। कौन सा स्टेट? कश्मीर, कंपनी से भी है पंजाब, हमारे पास लोग। यूपी, बिहार, थापड़, हैदराबाद, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ओहो, यूपी इंडिया, यूपी 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 से बहुत क्राउड है। कॉमर्स स्ट्रीम, राजस्थान, वाओ, गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बनारस, बिहार, बिहार बिहार, उड़ीसा, उड़ीसा, झारखंड, धनबाद। गुजरात, हिमाचल, बढ़िया। पाकिस्तान, बहुत ही पाकिस्तान, बढ़िया, वेरी गुड यार, नेपाल, वेरी गुड। एनएसआईटी हॉस्टल। एनएसआईटी हॉस्टल, ठीक है, बढ़िया। हमारे घर से 10 मिनट दूर हो आप बस, ठीक है? तो ये थोड़ा सा तुम्हें दिखाने के लिए यार, तुम्हें थोड़ा ये चीज दिखाने के लिए कि डाइवर्सिटी, कहाँ कहाँ का बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ पर तुम्हारी क्लास का वो टॉपर भी बैठा हुआ है, और यहाँ पर तुम्हारी क्लास का वो बच्चा जो सोच रहा है कि स्क्रैच से स्टार्ट करना है, जीरो स्टार्ट करना है, पर हीरो बन रहा है, वो भी बैठा हुआ है। और एट द एंड हमें ये मेक श्योर करना है कि आपके उस टॉपर को भी सब कुछ समझ में आए, और आपके उस स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले बच्चे को भी सब कुछ समझ में आए, ठीक है? तो हम क्या पढ़ाने वाले हैं इस कोर्स के अंदर? हम पढ़ाने वाले हैं वेब डेवलपमेंट, कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, जो कि होगी मजेदार, मजेदार, बहुत मजेदार। बहुत चलो मजेदार। एक छोटा सा तो मैं ओवरव्यू देता हूं, क्योंकि बच्चे देखो यार, एक चीज का ध्यान रखना। कुछ चीजें मैं ऐसी बताऊंगा तुम्हें लगेगा कि यार ये तो बहुत बेसिक चीज बता रहे हैं भैया, पर ये तुम्हें ध्यान रखना है कि जहां तुम पढ़ रहे हो, जहां बच्चे बैठे हैं, वो बच्चे टॉपर भी हैं, वो बच्चे स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले भी हैं, तो उस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? तो मेरा इसमें एक एडिशन होगा, अगर आपको वो चीज आती है तो कृपा करके सुन ले, पूरी चीज सुने। हो सकता है आपको कुछ नया, उसमें नया पर्सपेक्टिव या नई चीज समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। शुरुआत करते हैं।
सबसे पहली चीज यहाँ पर हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आप फ्रंट एंड भी करेंगे, यहाँ पर आप बैक एंड भी करेंगे, पूरा एक फुल फ्लेज प्रोजेक्ट बनाकर उसे होस्ट भी करने वाले हैं, और हर चीज बिल्कुल स्क्रैच से, वो जीरो से एकदम, जहां एक भी फाइल क्रिएट नहीं किया आपने, टू एक पूरा प्रोजेक्ट बन गया है, वहां तक हम जाने वाले हैं, ठीक है। सिंपल चीजें समझते हैं एक बार, बहुत बेसिक चीज बताता हूँ कोर्स के बारे में। क्लासेस आपकी TTSS होने वाली है, मतलब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, सारी की सारी क्लासेस कितने बजे शुरू होंगी बच्चों, यहां बताना पड़ेगा आपको। कितने बजे शुरू होंगी? 9 बजे। कितने बजे खत्म होती हैं? ये देखते हैं, यहाँ पे सब गलत बताएंगे। कितने बजे खत्म होंगी? पुराने बच्चे देखते हैं क्या लिखेंगे। कितने बजे खत्म होती है क्लास? कितने बजे खत्म होती है? 1 बजे। नॉट फिक्स, चिराग ने बोला नॉट फिक्स। तो Yes. ऑफिशियल टाइमिंग इज 9 से स्टार्ट करेंगे, 11 पे खत्म करेंगे। पर हम खत्म करने का भी सोचते नहीं है कि यार 2 घंटे हो गए तो खत्म करके भाग जाओ। जब तक टॉपिक समझ में नहीं आया तब तक क्लास चलेगी। 2.5 घंटे हो, 3 घंटे हो, 3.5 घंटे हो, चाहे एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ जाए। तो हम सबको पता लग गया क्लास कब कब होने वाली है, जल्दी बताओ। तुम्हारे दिमाग में डाल के जाऊंगा ये सब चीजें। मैं TTSS करने वाले हैं हम, 9 to 11 हम जाने वाले हैं, ठीक है। बब्बर भैया कितने दिन मिलेंगे तुम्हें? ट्यूसडे मिलेंगे, थर्सडे मिलेंगे और सैटरडे मिलेंगे, ठीक है। 3 दिन मैं तुम्हें मिलने वाला हूं। लक्ष्य भैया तुम्हें संडे मिलने वाले हैं। अब हम दोनों क्या क्या यहाँ पे भूमिका निभाने वाले हैं वो समझाता हूं एक बार, ठीक है। मेरी भूमिका यहाँ पर ये है कि जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी टॉपिक्स है, वो मुझे तुम्हें फुल फ्लैश समझाने हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे के अंदर। उसके अंदर तुम्हें हम कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे, उसके अंदर हम तुम्हें प्रोजेक्ट बिल्ड करवाएंगे, कोडिंग भी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, अच्छी अच्छी प्रैक्टिस भी सिखाएंगे, डिजाइन पैटर्न भी कुछ अच्छे लेवल पे सिखाने वाले हैं, ठीक है। जब लक्ष्य भैया आएंगे, लक्ष्य भैया क्या क्या बताएंगे तुम्हें? लक्ष्य भैया अनरैप क्लास। हमने एक चीज बहुत रिपीट की इस पूरे लॉन्च के अंदर, लक्ष्य भैया की अनरैप क्लास। किसी को पता है क्या होने वाला है वहां पे? कुछ लीक हुआ है क्या, देखते हैं। क्या होने डाउट वाला है इसके अंदर? सेशन, नो डार्क मोड। एक बच्चे ने बोला डाउट्स, एक ने बोला प्रोजेक्ट्स, एक ने बोला डाउट प्लस समथिंग। नो 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 नो, रैंडम नहीं, डाउट सेशन, ठीक है। क्या करने वाले दोस्तों? हम कुछ नए तरीके से डिलीवरी करेंगे इस चीज में। जैसे? हम क्या करेंगे, हमारे पास एक पहले से ही बना हुआ प्रोजेक्ट हमारे पास होगा। एग्जाम्पल जैसे ये हो सकता है हमारे पास कोई फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट हो। लेट्स से नेटफ्लिक्स का यूआई पड़ा हुआ। हाँ यस, नेटफ्लिक्स का यूआई होगा हमारे पास, या यूट्यूब का यूआई हो सकता है। उसको आपको दिखाया जाएगा, देखो ये फाइनल प्रोडक्ट है, ऐसा दिखता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये बना कैसे होगा? उसको स्क्रैच से बताया जाएगा कि ये चीज बनी कैसे है, कैसे इतना ब्यूटीफुल यूआई दिख रही है आपको। या फिर सर्वर एंड पे कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका सर्वर कैसे बना है, आपको ये पता होगा। आप कैसे जीरो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किसी बच्चे ने बोला रिवर्स इंजीनियरिंग, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, राइट वर्ड रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे हम। इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपका ना डर खुल जाएगा एकदम कि जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें बिल्ड हो रखी हैं, जितनी बड़ी बड़ी चीजें बिल्ड हो रखी हैं, वो स्क्रैच से कैसे बनी होती है? कुछ नहीं होता, सब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होकर चीजें बन जाती हैं। ठीक है, बढ़िया। तो वापस आते हैं, जो 3 दिन हमारे होंगे स्टार्टिंग के, वहां पर हम जाएंगे बेसिक से कि यार मैंने ये सीख लिया भैया, मैंने लूप सीख लिए, चलो पैटर्न प्रिंट कर दो। सीख के, बेसिक सीख के आगे बढ़ रहे हैं और लक्ष्य भैया के पास जा रहे हैं, यार ये बना पड़ा है, ये कैसे बना होगा, इसमें ये चीज कैसे सोची गई होगी, चलो इसको तोड़ तोड़ के ब्रेक डाउन करके चीजें समझने वाले हैं। तो दोनों अप्रोच लेकर आगे जाके बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है। जब लक्ष्य भी आएंगे तो सबसे पहले डाउट की बात करें, डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे यार, ठीक है। जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ क्लास के अंदर, जो बच्चे मुझसे ऑलरेडी पुराने क्लासेस पढ़ चुके हैं, पहले बैचेस में रह चुके हैं, उनको पता है मैं एक चीज को, चाहे सिंपल हो चाहे डिफिकल्ट, मैं 4 बार रिपीट करता हूँ। बहुत बच्चे गुस्सा भी होते हैं इस चीज से कि भाई आ गया ना, क्यों कर रहे हो? तो उसका एक चीज ध्यान रखना, जानबूझ के रिपीट करता हूँ उसको ताकि तुम्हें डाउट ही ना आए। जब तुम्हें डाउट ही ना आएंगे तो मुझे परेशानी नहीं करोगे फिर, ठीक है। तो 3 क्लास जब मैं करता हूँ, जानबूझ के क्लास भी एक्सटेंड करता हूँ, जानबूझ के बार बार रिपीट भी करता हूँ ताकि तुम्हें डाउट ही ना आए, इतना क्लियर हो जाए। बट आइडियल नहीं होता ना कुछ भी, डाउट्स तो कुछ ना कुछ बनेंगे। वो डाउट्स कहां जाने वाले हैं? वो डाउट्स भाई साहब के पास जाएंगे संडे वाले दिन। आप लक्ष्य से डाउट डिस्कस कर सकते हैं। लक्ष्य वहां पर रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा होगा, अनरैप क्लास कर रहा होगा। आपको लक्ष्य से इंडस्ट्री के अंदर कुछ चल रहा है, लेट्स से आपकी क्लास जो है, जो कंटेंट था वो 1 घंटे में खत्म हो गया, 1 घंटा और बचा हुआ है अभी, तो लक्ष्य से आप आई थिंक जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा क्या क्या बातें करते हैं हम। जब हमें पता लगता है कि किस तरीके से इंडस्ट्री में चीजें चलती हैं और किस तरीके से एक्चुअली इंटरव्यूअर बैठ के चीजें आपसे पूछता है, क्या उसके दिमाग में चल रहा होता है, इस टाइप की बातें जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव बातें हैं, वो कोई नहीं बताता आपको, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगी, हम खुद नहीं बताते यूट्यूब पे। ये सिर्फ आपके लिए है, ये सब चीजें भी हमें सीखने को मिलेंगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। हमारी तरफ से डिलीवरी और कंटेंट की क्वालिटी और आपकी नॉलेज एनहेंस करने में कोई कमी नहीं रहेगी। क्या इतनी बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? यस और नो, यस और नो, यस और नो। एक चीज मेक श्योर करनी है यहाँ पे, जब हम बोले यस और नो, जब हम आपसे इनपुट मांगे आपका,
तो वहां कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आंसर चाहिए। वहां से जितनी एनर्जी आएगी उससे डबल एनर्जी यहां से निकल के आपके पास जाएगी। ठीक है, वहां पर एक लाइक वाला बटन है, 1.3 के बैठा है, उसको 2.3 के करना है, एक बार चेक करें। 6 7 8 9 2 2.1 2.3, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एक चीज का और ध्यान रखते हैं, तुम्हें क्लासेस समझ में आ गई, कौन क्या भूमिका निभाने वाला वो समझ में आ गया। एक हफ्ता कंप्लीट हो गया, लेट्स से एक हफ्ता कंप्लीट होने के बाद पता क्या होगा? लक्ष्य एक चीज बताइए, क्या होने वाला? हमारे पास होंगे आपके लिए सिखाने के लिए, हमारे पास 3 चीजें होंगी हमारे पास। वो 3 चीजें क्या क्या होंगी? सबसे पहले एमसीक्यूज से आपको क्यूरेटेड एमसीक्यूज मिलेंगे। जो जो आपने पढ़ा है, जो जो भैया ने आपको बताया है, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू आपके पास होंगे। आपको टिक करके सोचना होगा क्या भैया ने बताया था और क्या एमसीक्यूज में आपको सही करना होगा। इससे फायदा क्या होगा? फायदा होगा आपके दिमाग में चीजें इस तरीके से बैठ जाएंगी, आप भूलोगे नहीं। दूसरा क्या होने वाला है? दूसरा, वहां पर पोल्स भी होने वाले हैं, वहां पर आपका होमवर्क होगा। जो हमने सिखाया उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आपको एक होमवर्क दिया गया होगा। स्क्रैच से बिल्ड करना होगा आपको बॉटम अप बिल्ड करना होगा चीज, और टॉप डाउन हम करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग के। और सबसे टॉप नॉच चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है, जो मैंने स्पेसिफिक बैठ के बोला कि यार ये चीज में करनी ही करनी है, इससे बहुत फायदा होगा। तुम 90,000 के कोर्सेज भी देखोगे ना यार, तो वहां पर ये चीज नहीं होती। मैं बोल अभी लक्ष्य बताएगा और तुम समझ जाओगे, बहुत प्यारी चीज होगी। वो है आपको डीबगिंग एक्सरसाइज दी जाएगी। अब मैं बताता हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले है क्या ये बताता हूँ। हाँ, आपको कोड दिया जाएगा, ठीक है, सपोज फ्रंट एंड का कोड है, ठीक है, वो आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वेल वर्किंग है, उसमें कुछ ना कुछ एरर्स होंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, हो सकता है लॉजिकल एरर हो, ठीक है। और आपको क्या करना होगा? बोला जाएगा इसकी ये पर्टिकुलर आउटपुट आनी चाहिए, तो आपको डीबग करके देखना होगा क्या एग्जैक्टली उसमें प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं बताता हूं। जब भी आप इंडस्ट्री में जाओगे, कोई भी इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी स्टार्टअप ज्वाइन करोगे, आपको वहां जाकर उनका प्रोडक्ट सीखना होता है जो कि पहले से ही बना हुआ है। उसको सीखने के लिए आपके पास कौन सी स्किल होनी चाहिए? डीबगिंग स्किल। पहले से लिखा हुआ कोड उसको समझना आना, उसमें कोई छोटा मोटा एरर वो आपको दिया जाता है। पहले साल मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनियों में आप यही कर रहे होते हो, आप डीबगिंग कर रहे होते हो। तो डीबगिंग इज मस्ट स्किल फॉर ए सॉफ्टवेयर डेवलपर टू लर्न। तो मैं छोटा सा पहला एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। जब तुम किसी कंपनी के अंदर जाओगे ना यार, जो कि तुम जाने वाले सारे के सारे, ठीक है, तुम्हें सबसे पहले स्टार्टिंग में ऐसा नहीं बोलते कि ये लो पूरा पूरा प्रोडक्ट, इसको पूरा पूरा पढ़ लो, पूरा समझ लो, इसको पूरा पूरा कोड कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी। तुम्हें स्टार्टिंग से ही वो क्या देते हैं, छोटे छोटे बग्स देते हैं। छोटे छोटे बग्स क्यों देखते हैं? ताकि उन बग्स को सॉल्व करते तुम पूरा फ्लो समझने लग जाओ। जब तुम फ्लो समझने लग जाओ, तुम प्रोजेक्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। दैट्स वाई हम डीबगिंग एक्सरसाइजेस दे रहे हैं, क्योंकि डीबग आप तभी कर पाओगे जब प्रोजेक्ट का फ्लो समझ पा रहे होगे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है, इससे लर्निंग आपको बहुत सारी मिलने वाली है, और यही चीजें आप आगे जाके इंडस्ट्री में करने वाले हो। और मुझे नहीं लगता ये किसी और कोर्स में आपको मिलेगा, ये कहीं भी नहीं है इंटरनेट पे, ये इस पे कोई मेहनत करता ही नहीं है। देखो पता क्या है, जब हम किसी कोर्स की बात करते हैं तो बहुत सिंपल चीज है। लेट्स से मैंने बोला मैं इंडिया का फास्टेस्ट दौड़ने वाला आदमी हूं, मुझे कैसे पता? मैं 1.3 करोड़ लोगों से मिलके आया था, ऐसा। तो जब हम ये बोलते हैं तो इसके पीछे फैक्ट क्या है, बेसिस क्या है इस चीज का? जब भी हम कोई कोर्स कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि जितने भी अच्छे अच्छे कोर्सेज मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, उन सबको खरीद लें, उन सबको बाय कर लें, उनका कंटेंट देख लें, उनका प्लस पॉइंट, उनका सबसे बड़ा यूएसपी क्या है वो देख लें। फिर वो सारे सारे यूएसपी खुद में इंटीग्रेट करेंगे, प्लस अपना खुद का यूएसपी इंटीग्रेट, अपना खुद की भी यूएसपी क्रिएट करेंगे, राइट। तो दैट्स वाई ये चीज नहीं मिली तो हमने बोला ये इंटीग्रेट कर देंगे। नोट्स बच्चे बोल रहे हैं एक बार, ठीक है, ये चीज संभालते हैं एक बार। मैंने कहा कि नोट्स नहीं मिलेंगे, मैंने कहा नोट्स अपने आप बनाने पड़ेंगे, ठीक है। क्यों क्यों लक्ष्य, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताओ एक बार। डॉक्यूमेंटेशन, एक्चुअली मैं बताता हूँ एक चीज, आप चाहते हैं कि आप लोग इंडस्ट्री रेडी हो जाओ। इंडस्ट्री रेडी एज इन कि आप कोर्स करके निकलो, आप बोलो अपने आप को मैं फुल स्टैक वेब डेवलपर हूं, मैंने ये सब चीजें करी हुई हैं, ठीक है। तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है ना, अच्छा डेवलपर जिसे मैं बोलता हूं, उसके पास कौन सी स्किल होती है? पहला डिबगिंग स्किल, दूसरा जिसको मैं बोलता हूँ गूगलिंग स्किल। गूगलिंग स्किल का मतलब वो खुद से जाके डॉक्यूमेंटेशंस को पढ़ के समझ सकता है कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? समझ सकते हो? ये सारी की सारी चीजें, ये सारे जो टैलेंट्स हैं, ये बिल्डअप किए जाएंगे, ये धीरे धीरे बिल्ड होंगे, डोंट वरी, आप ऐसे टेंशन मत लो कि क्या बड़ी बड़ी चीजें बोल रहे हैं भैया, डोंट वरी, ये सब चीजें बिल्ड हो जाएंगी। इस ओरिएंटेशन में मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मेरी राइटिंग गंदी आ रही है, यहाँ मुझे पता नहीं, यहाँ पे सेंसिटिव कुछ इशू है, ठीक है, मैं समझाता हूँ तो लिख के और अच्छे से। इन शॉर्ट सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको यार, कि ये सारी चीजें अभी शायद थोड़ा सा लगे कि यार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे कर लेंगे।
क्लास का टाइम बढ़ाना होगा, बढ़ा देंगे। नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ानी होगी, बढ़ा देंगे। एक बच्चा मेरे पास आए, बोले भाई ये वाला टॉपिक स्किप कर दिया, ये तो पढ़ाया नहीं आपने, वो भी उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास बना देंगे। पूरा कोर्स खत्म हो गया, भैया बोनस सेशन चाहिए 10, हो जाएगा। भैया 4.5 महीने कोर्स है, 5.5 का कर दोगे, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखो मुझे पता है कौन कौन व्यक्ति कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी यहाँ पर होंगे जिनके लिए वो एक्स अमाउंट जो कोर्स में पे करना था, वो शायद उनके घर की 6 महीने की सेविंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। ठीक है, देखो अब मुझे हीरो बन के फायदा नहीं है, ठीक है, कि अब मैं तुमसे पैसे ले लूंगा, यू आर ऑलरेडी हियर, राइट। तो अब जो रियलिटी है उस पर खेलते हैं। तो मैंने बोला कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, तुम्हें कुछ भी ऐड इन कराना हो, तुम्हारा फीडबैक हो कि ये चीज बेकार हुई, इसको अच्छे से करो, दोबारा करो, हो जाएगा। एक और प्रैक्टिस मैं फॉलो करने की सोच रहा हूँ, कोट मत करना इस चीज पे, सोच रहा हूँ। जैसे अभी हम यहाँ पर लाइव क्लास कर रहे हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि लाइव क्लास में ना ग्लिच आता है, कोई ना कोई ऐसे टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है, या फिर वॉइस लैग कर गई, तुम वीडियो रिकॉर्डिंग्स देख रहे हो तो दिक्कत आ रही है। तो हम हर क्लास को एक्सटर्नली भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक कैमरा लाइव में चल रहा है, एक और अलग से चल रहा है। वो जो अलग से चल रहा है वो वापस एडिट होगा और वो फिर दोबारा अपलोड होगा। तो तुम्हें जब वीडियो क्वालिटी रिकॉर्डिंग्स देखनी होगी तो और अच्छी क्वालिटी दिखेगी, राइट। बीच में लैग राइट, भी नहीं आएगा। लैग भी नहीं होगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी, वॉइस भी अच्छी होगी। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? यस और नो, यस और नो। तो मेरे एंड से मैं जितना भयंकर कर सकता हूं उतना भयंकर कर रहा हूं, राइट। ठीक है, ये व्यक्ति इतने आसानी से माना नहीं आने के लिए, तुम सोच रहे हो तो। लक्ष्य कुमार का छोटा सा एग्जाम्पल मैं हर सेमिनार में देता हूं जब भी हम जाते हैं। ये व्यक्ति वो है जो अपने फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट ईयर के अंदर अपना खुद का ओएस बना के बैठा था, ऑपरेटिंग सिस्टम, अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना के बैठा था। क्या बात समझ में आती है? कभी अडोबी में अगर जाओगे ना, तुम इसके टीम के आसपास के लोगों से पूछना कि लक्ष्य कुमार क्या चीज है, ये खुद तो बोलेगा नहीं, मैं बोल सकता हूँ, बट ठीक है, तुम पूछना। तो बहुत कुछ सीखने को है, बस तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि देखो भाई मैंने दिए भैया पैसे और मैं आया हूं पढ़ने। अब मैं तुम्हें बिल्कुल एकदम ऐसे पाइप लगा के चूज कर जाऊंगा पूरा कि ये सारा कंटेंट चाहिए मुझे, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति का एक्सेस तुम्हें मिल रहा है तो उसको बिल्कुल निचोड़ लेना है, और सारी शिक्षा जो भी मिल रही है ले लेनी है, एक्स्ट्रा लेके जानी है। अगर तुमने 4,000 रुपए पे किए हैं तो कम से कम 4 लाख का कंटेंट, 4 लाख की नॉलेज लेके जाओगे। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? वेरी गुड, वेरी गुड। एक और डाउट आ रहा है, एक और डाउट आ रहा है, भैया डिस्कॉर्ड। देखो मेरा ना एक डीएसए का कोर्स था, मुझे बताता हूँ। ये ना एक इनफॉर्मल कनेक्ट रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आज पढ़ाऊंगा नहीं, ओरिएंटेशन है सिर्फ, ठीक है। एक डीएसए कोर्स था मेरा, मैंने लॉन्च किया था। उसमें 80 से 90 सेशंस थे। वो 5 महीने लंबा चला था, ठीक है, 5 महीने लंबा, 80 से 90 सेशंस। बच्चे मुझसे रोज डिस्कॉर्ड का लिंक मांगते थे, आज भी मेल करते हैं, भाई डिस्कॉर्ड का लिंक दे दो। तो अगर तुम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ ही। तो एक बार इसको खोलना पड़ेगा अपने को, लक्ष्य व्हाट्सएप पे सेंड किया है मैंने, उसमें खुद ज्वाइन होते हैं, पहले एक लिंक क्रिएट करता है, अभी सेंड करवाते हैं इनको, ठीक है। तो ये लिंक डिस्कॉर्ड का भी तुम्हें शेयर कर देता हूँ, इसको तुम्हें ज्वाइन करना है, ठीक है। टेलीग्राम जो है जानबूझ के मैंने बनाया था, वहां पर मैं रिलेवेंट, या मैं कह सकता हूँ कि वो मेरा प्राइमरी कम्युनिकेशन चैनल नहीं होगा। और अनाउंसमेंट टेलीग्राम के लिए किसके लिए यूज करेगा? अनाउंसमेंट वहां पे छोटी मोटी करेंगे, पर मेजर कम्युनिकेशन चैनल हमारा होगा वो होगा डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड में हर क्लास की स्टार्टिंग में शेयर करूंगा, आज भी शेयर कर रहा हूं, तुम्हें ज्वाइन करना है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? डिस्कॉर्ड का लिंक मैंने भेजा था, मैंने किसको भेजा था? मैंने वेब डेव वालों को भेजा हुआ है। यहां से इस पे क्लिक कर देंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे फटाफट, ठीक है। किसी को और कोई इशू? डिस्कॉर्ड का लिंक मैं आपको भी सेंड करता हूं। इसके अलावा और क्या क्या बात करना चाहते हैं आप? कोई डाउट्स आप सभी को बताओ। लैग, अगर आपका लैग कर रहा है तो आप प्लीज एक बार रीलोड कर लें। अगर आपका लैग कर रहा है तो आप प्लीज एक बार रीलोड कर लें। पायरेसी इश्यू ऑफ कोर्स, देखो अगर आप इसको पायरेट करने की कोशिश करेंगे, आप जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो रिकॉर्ड करते हुए आपका ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर आ जाएगा। तो मेरे को कहीं भी गलती से पायरेटेड हुआ दिखा तो मुझे सोचो लीगल एक्शन में कितना आसान होगा, मेरे पास व्यक्ति का फोन नंबर है। नहीं करोगे उतना अच्छा है, मुझे पता है 4-5 टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जो कि इस कोर्स पायरेट कर रहे हैं। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, 4-5 सेशन में ले लूं, प्रूफ इकट्ठे हो जाएंगे, फिर पकड़ूंगा उनको। अभी कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। लीगल सूट हो जाएगा, लीगल लाइबिलिटी हो जाएगी, तो ठीक है, वेरी गुड। हम चाहते नहीं ऐसा हो। हाँ, ठीक है, एकदम। टेलीग्राम का लिंक भी शेयर कर देंगे, चिंता ना करो, टेलीग्राम का लिंक भी शेयर कर देंगे, ठीक है। मैं हमेशा साथ में नोट्स लेके बैठता हूँ, तो मेरे दिमाग में नोट्स में डाला हुआ है टेलीग्राम का लिंक शेयर करना है, डिस्कॉर्ड का लिंक शेयर करना है। और क्या क्या डाउट चाहते हैं आप? ये वेब डेव का आ गया ना, वेलकम टू वेब डेव। कौन सा इनमें से? ये वाला ना, इस पर राइट क्लिक, इनवाइट इनवाइट, इनवाइट डिसेबल कर रखे हैं इन लोगों ने।
कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा इसका एनेबल, ठीक है, मिल जाएगी आपको, बढ़िया। डोंट वरी। हम बात करें तो होमवर्क के बारे में। अच्छा ये कैसी लग रही है, कोड हेल्प, ये कैसी लग रही है दोस्तों? प्लेसमेंट की बात भी करेंगे, प्लेसमेंट की बात भी करेंगे अभी। मस्त लग रही है? तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अगर तुम होमवर्क अच्छे से करते हो तो तुम्हारे घर पे हुडी पहुंच जाएगी, सुनने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, तो ये हो जाएगा। होमवर्क में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। क्या बात समझ में आती है? एक और कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तुम सभी ने, मुझे नहीं पता, आई थिंक मेरे साथ फर्स्ट तुम्हारा डेवलपमेंट रिलेटेड कोर्स होगा मेजॉरिटी का। डीएसए के अंदर और डेवलपमेंट के अंदर जमीन आसमान का अंतर है। ध्यान सुनना मेरी बात को। अगर मैं ये कहता हूं कि यार डीएसए में ना तुम कुछ मत करो, मैं हैंड होल्डिंग करके तुम्हें इतना एनेबल कर दूंगा तुम्हारे इंटरव्यू क्लियर हो जाए, ये बात बहुत ज्यादा हद तक ठीक है, हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। मैं इतनी हैंड होल्डिंग कर सकता हूं डीएसए में कि तुम्हारे इंटरव्यू क्लियर होने लग जाए, बहुत बढ़िया बात है। सेकंड, डेवलपमेंट के अंदर मैं इतनी हैंड होल्डिंग कर दूंगा कि तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट बन जाएंगे। बेवकूफी, झूठ, साफ झूठ, नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। डेवलपमेंट के अंदर आप व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र पकड़ाते हैं, वो चलाना सिखाते हैं, फिर जितनी वो प्रैक्टिस करेगा, जितने वो मारेगा पेड़ पे उसको, जितना अपनी टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके देखेगा कि यार ये चीज बनाता हूं, ये बनाता हूं, ये बनाता हूं, उतना वो आगे जाएगा, उतना बढ़िया डेवलपर बनेगा। दोबारा समझते हैं, डीएसए हैंड होल्डिंग से किया जा सकता है, डेवलपमेंट हैंड होल्डिंग से नहीं किया जा सकता। आपको डायरेक्शन दी जाएगी, आपको उस डायरेक्शन में भागना पड़ेगा। क्या बात समझ में आती है? इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। आज भी 3.5 साल हो गए हैं मुझे, है ना, ऑफिस में कुछ भी डेवलप करते हैं, कुछ नई चीज आती है, कुछ नई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं, तो देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ एनहेंसमेंट हो चुकी होती है। यानी कि सपोज करो HTML के टैग्स हैं, बहुत बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। डॉक्यूमेंटेशन में कुछ नई नई चीजें डेवलपर्स लिख देते हैं जो कि लैंग्वेज के डेवलपर्स हैं, तो वो आपको नहीं पता होंगी। बट आपके अंदर कौन सी स्किल है? डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की, गूगलिंग की स्किल। आप जाते हो, समझ लेते हो चीजों को और उसको अप्लाई कर देते हो, तो वहां तक अनेबल आपको बहुत अच्छी तरह कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से गूगल पे चीजें सर्च करनी है, कैसे समझना है, कैसे उसको आप अपनी एप्लीकेशन में यूज करना है। ठीक है, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब आप डेवलपर बन भी जाओगे तो भी आप सेम चीज कर रहे होगे, क्योंकि आप जिस कोड बेस पे काम कर रहे हो और जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके काम कर रहे हो, उस टेक्नोलॉजी को बनाने वाले भी उस टेक्नोलॉजी को आगे लेके जा रहे हैं, तो वो नई नई चीज ऐड करते रहेंगे, आपको नई नई चीज सीखते रहनी पड़ेगी। वेरी गुड, समझ में आता है? ठीक है। अब कुछ बढ़िया चीजें दिखाऊं, दिखाऊं? तैयार हो? ठीक है, चलो। जो मैं लिखूंगा वो तुम्हें स्लाइड पर दिखता है, क्या ये बात समझ में आती है? दिखता है, बहुत बढ़िया। एक फीचर और है मेरे पास, यहां पर राइट साइड में जाओ, राइट साइड में सबसे नीचे जो हाथ उठा के बच्चा बना हुआ है ना, राइट साइड में मेन्यू में सबसे नीचे ये हाथ उठा के जो बच्चा बना है, रेज हैंड, इस पे जाता हूं और यहां मैं किसी बच्चे को पकड़ूंगा। मैंने बोला अनमोल, चलो थोड़ी बातें करते हैं। मैंने बोला अनमोल, इनवाइट करता हूं आपको। ठीक है, अब अनमोल को मैंने इनवाइट कर दिया, अब देखते हैं क्या होता है। अनमोल ने एक्सेप्ट कर लिया इनवाइट। हाय अनमोल, कैसे हैं आप? हाय अनमोल। हेलो सर। दोस्त बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है? आपको ग्लिच? क्लैरिटी समझ आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है साफ सुथरी एकदम? हम आपको सुन पा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। तो ये एक एग्जांपल है, क्लासेस के अंदर अगर आप कोई डाउट फेस करते हैं, प्रैक्टिकल है कि मैं सबको खैर ऐसे नहीं ले पाऊंगा क्लास के अंदर, बट क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या पॉइंट यहां बनाना चाह रहा हूं? कि अगर ऐसा कोई पॉइंट आ गया जहां बिना कम्युनिकेशन किए हुए नहीं बन पाएगी बात, तो आप ऐसे हैंड रेज कर पाएंगे और हम ऐसे 1-to-1 बात कर सकते हैं। अनमोल कहां से हैं आप? आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। ठीक है, कौन सा? मैं NIT JSR से हूं। ठीक है, और कौन सा ईयर आपका अभी? सर इट्स माय सेकंड ईयर फॉर MCA। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सेकंड ईयर फॉर MCA, ग्रेट। यस सर, आई एम एन MCA इन NIT JSR। ग्रेट, सही, बढ़िया। तो एक एग्जांपल मुझे दिखाना था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा कि आपने कॉल की और मैंने रिसीव कर लिया। ये दोस्त, ये 4.5 महीने यही चलने वाला है यहाँ पे अब, ठीक है। हाँ। और आपका नाम सबसे पहले आया तो ये मेरे 4.5 महीने आपका नाम भी याद रहेगा, अनमोल से बात करते हैं। ठीक है, तो ये होता रहेगा। मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो पा रहा है, मैंने वीडियो करनी स्टार्ट कर दी। अरे सही। तो ये चलता रहेगा, मजा आता रहेगा। और यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हर बैच के अंदर जो कि
हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं, भले ही वो गलत हो या सही हो, पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। तो उनका नाम हमेशा आपको याद रहता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं जाऊँ अभी यहाँ पे रेज हैंड सेक्शन के अंदर, तो मैं नाम लेके बता सकता हूँ कौन कौन से बच्चे हैं वो। सबसे पहले अगर मैं ऊपर जाऊँ, गीतांजलि, गीतांजलि ने बहुत पढ़ाई करी है हमारे साथ, ठीक है। हमारे हर कोर्स के अंदर गीतांजलि ने बहुत सारे आंसर्स दिए हैं हमारे क्वेरीज का, क्वेश्चंस का, ठीक है। और मैं नीचे जाऊँ, सस्मिता भी हमारे साथ, सस्मिता, हाय सस्मिता। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास चैतन्य भी हैं, हमारे पास जयस्मिता भी हैं, हमारे पास आदित्य हैं, हमारे पास, अरे नागभूषण सर आप भी आए हैं, आपका इशू था, आपका इशू रिजॉल्व हो गया, मैंने मेल पे रिप्लाई किया था आपका। तो बहुत सारे बच्चे, शौविक भी हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले पुराने बैचेस के अंदर अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं और उनके नाम आपको याद हो जाते हैं। इससे क्या फायदा होता है भैया? इससे फायदा ये होता है कि भैया बैठे हैं डोबी के अंदर, भैया की टीम में ओपनिंग आती है, भैया की कंपनी में ओपनिंग आती है, तो भैया एक रैंडम व्यक्ति को पहले रेफर करेंगे या फिर एक जानने वाले व्यक्ति को पहले रेफर करेंगे? कॉमन सेंस, तुम्हें करेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने बहुत सारे आंसर दिए हैं बैच के अंदर। हम बैठे हैं, हमारे पास नेटवर्क है, हम काम तो भी नहीं करेंगे किसी कंपनी में, पर तुम कंपनी का नाम लो, रेफरल तुम्हें 2 दिन में करवा के देंगे। तो हम किसको पहले बोलेंगे? जिस व्यक्ति ने ज्यादा पार्टिसिपेशन दिखाई होगी। क्या बात समझ? मुझे गलत आंसर से आंसर फर्क नहीं पड़ता दोस्त, मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए। Yes. उसमें हिम्मत होनी चाहिए कि वो आंसर दे सकता है और उसका एक्सप्लेन करेगी उसे ऐसे क्यों लग रहा है। क्या बात समझ में आती है? और मेरे ख्याल से लाइव कोर्स का सबसे बड़ा पर्पस यही है कि इंटरेक्शन हो पाए और कंसिस्टेंट हो पाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हमने बहुत सारा पॉइंट मेक कर दिए हैं, बहुत सारा पॉइंट हमने बोल दिए अब तक, ठीक है। हम अभी 5 बच्चों से बात करने वाले हैं। 5 बच्चे अपना कोई भी डाउट रिलेटेड टू कोर्स, याद रखें इस चीज को, रिलेटेड टू कोर्स, ठीक है, वो पूछ सकते हैं। सबसे पहले अनमोल, आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो दोस्त। सर बेसिकली यही डाउट है मेरा तो कि जैसे कि कुछ 4.5 महीने चलने वाला है कोर्स। बिल्कुल। सर मेरे प्लेसमेंट जुलाई के बाद स्टार्ट होंगे, तो लगभग उतने टाइम तक हो जाएगा ना वो बाकी सब? मतलब मैं भी थोड़ा जावास्क्रिप्ट तक ही आता है, लेकिन तब तक हो जाएगा ना? मतलब देखो दोस्त, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, इफ यू आर डिपेंडेंट सोनली ऑन कोर्स, कि जो जो इसमें होगा सिर्फ वो करूंगा और एट द एंड में एक बहुत बढ़िया डेवलपर बन जाऊंगा, नहीं। देखो मैं हमेशा डीएसए कोर्स अगर पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो मैं ये बोलता हूँ कि 10 क्वेश्चन अलग से होमवर्क में करके आना, तब तुम मानोगे तुम्हें कॉन्सेप्ट आ गया। सेम उसी प्रकार अगर मैं तुम्हें लेट्स से एचटीएमएल पढ़ाई, मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट करवाया, राइट, तुम्हें अगला एक प्रोजेक्ट खुद का आइडिया वाला खुद से डेवलप करना पड़ेगा, राइट। एक मैंने करवा दिया, एक होमवर्क में लक्ष्य ने करवा दिया, एक आपने कर दिया, 3 हो गए। ऐसे अगले कॉन्सेप्ट पे जब हम जाएंगे तो एक आपको एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट आपको अपने एंड पे बनाना पड़ेगा, सोच सोच के, राइट। अगर आप ये चीज करने के लिए तैयार है, अगर आप अपने एंड से एफर्ट मारने के लिए तैयार है, तो भाई साहब जुलाई में बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। तो अगर ये करेंगे तो बढ़िया है, ठीक है। मजा आया दोस्त आपसे बात करके। अब चलते हैं बाकी बच्चों की तरफ, ठीक है। थैंक्स अनमोल। ओके बाय दोस्त, आपको एंड करना पड़ेगा अपने एंड से ही। ओके सर, ओके ठीक है, अनमोल गए। अब सेकंड चॉइस, अब लक्ष्य भैया। कौन? नीचे करो, सस्मिता से बात करते हैं। सस्मिता से बात करते हैं, पार्शियलिटी करते हैं लक्ष्य भैया। पार्शियलिटी करते हैं लक्ष्य भैया। बहुत आंसर किए थे लास्ट हाँ। इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स में। हाय सस्मिता। कॉल पिक नहीं हो पाती थी इसकी, तब भी ड्रॉप होती थी। हेलो। हाय सस्मिता। हाय सर। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैंने इस बार पिक हो गया मेरा कॉल, इंटरव्यू प्रिपरेशन वाला जैसा नहीं हुआ। सही सही है, सही है, सही है। बताओ, कुछ पूछना चाहते हैं कोर्स से एनी डाउट? एनी डाउट ये सर, मुझे ये बोलना था, इट्स जस्ट अ सजेशन दैट हमारा जो संडे वाला क्लास होगा वो लक्ष्य सर लेंगे ना, वो ओनली रिलेटेड टू डाउट होगा ना। तो मैं ये बोल रही थी, अगर हम कुछ नया डेवलप कर रहे हैं तो फिर वो क्लास में वो भी इंक्लूड करेंगे ना, या फिर नहीं, वही सेम चीज बोली मैंने, हम डाउट्स भी करेंगे और हम वहां पे रिवर्स इंजीनियरिंग भी करेंगे, वो दोनों चीजें करेंगे उसके अंदर हम। ठीक है, ठीक है। एक्साइटेड सर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। आपने मेरे पिछले 5 कोर्सेज के अंदर आपने कभी ओरिएंटेशन देखी है? नहीं देखी, ये पहली बार है। और ये कल ही सोचा हमने, ये भी हमने कल ही सोचा है, कल करके आज हमने कर दिया। बात करते हैं पहले, फिर शुरू करेंगे, ठीक है। तो ठीक है स्मिता, मिलेंगे और एक्सपेक्टेड है बहुत सारे आंसर एक्सपेक्टेड है मुझे आपसे, ठीक है। यस सर, चलो डेफिनेटली। बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। अब अगला बच्चा कोई नया बच्चा होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं करेंगे हम। कौन आएगा, कौन आएगा? चलो सिंपल क्वेश्चन का आंसर दे दो, जिसने पहले दिया होगा वो आंसर, वो उसको मैं बुला लूंगा, ठीक है। मुझे बता दो 19 into 19 कितना होता है? आशीष करा 181।
वाओ तुम्हारी तुम्हारी मैथ कमजोर है भाई साहब। एक मैथ्स का सेशन रख लेते हैं। हाँ चलो हम पकड़ रहे हैं, ये बच्चा सही है। कहाँ गया? भाग गया, ऊपर भाग गया। अब तो अब सारे बच्चे सही हो गए, अब तो सबने निकाल लिया आंसर। तो हम जाएंगे किसी नए बच्चे के पास। लेट्स पिक अंकित। अंकित कहाँ है? अंकित कहाँ है अंकित? ये वाला अंकित। ओके अंकित बहुत होते हैं हमारे कोर्सेज के अंदर जनरली। हाँ हाय हाय अंकित। अंकित। Am I audible? हाँ यस दोस्त। क्या हालचाल? हेलो भैया, बढ़िया भैया। बताएं दोस्त, कौन सा कॉलेज, कौन सा ईयर? कौन सा डाउट? थर्ड ईयर भैया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अरे दिल के बहुत करीब है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हमारे। हाँ भैया, आए थे आप, हम आए थे वहां पर कुछ दिनों पहले। ठीक है बताएं डाउट क्या आपका? एक डाउट तो भैया कि मैं आपको कल कॉल भी किया था और आज मैसेज भी किया था। उस टाइम आप हॉस्पिटल में थे भैया, आपने रिप्लाई भी किया था। हाँ वो 6 वाला नंबर आपका ही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, मेरा ही नंबर है। ठीक है बताओ सर डाउट क्या आपका? तो उसमें क्या हो रहा था भैया कि मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा था। मेरे पास लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं है भैया ये ठीक है अभी कैसे किया फिर आपने? अभी तो भैया फर्स्ट टाइम मैंने लॉगिन किया, तो जब कोर्स परचेज किया था उस टाइम से मेरे लैपटॉप पे लॉगिन था लकीली। दैट्स व्हाई आई एम अटेंडिंग द क्लास राइट नाउ भैया। ठीक है तो आपको पासवर्ड चाहिए था, इतना मुझे याद है हमारी जितनी बात हुई थी, आपको पासवर्ड चाहिए था ना? हाँ बिल्कुल भैया बिल्कुल। ठीक है लक्ष्य बोरा पेन बोरी कॉपी और आप अपनी ईमेल आईडी बता दो बस यार। अंकित कुमार GRE 1904। अंकित कुमार GRE 1904 हो जाएगा दोस्त। 4 और कुछ? और भैया DSA कोर्स का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा था भैया। धन्यवाद दोस्त धन्यवाद। और कुछ आप एडिशन करना चाहते हैं? नहीं भैया, वो काफी एक्सपीरियंस काफी अच्छा था भैया। मैं ये होप कर रहा हूँ भैया कि यहाँ का भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो। ग्रैंड बिल्कुल दोस्त, ग्रैंड एक्सपीरियंस। कोशिश पूरी रहेगी। जहां पर तुम्हें लगे कि यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है किसी भी चीज के अंदर, आप मुझे बताओ, उसको हम बहुत अच्छा कर देंगे। और ठीक है एट द एंड हमारे एंड से फुल एफर्ट रहेगा दोस्त। ठीक है मैं तभी तुम्हें स्टार्टिंग में मैंने बोला कि कोई चीज अगर तुम्हें लगे कि ये टॉपिक नहीं है या फिर इसमें थोड़ा और पढ़ना है भैया, इसमें थोड़ी और एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी पूरी मेरे पास। मेरे ऊपर किसी ने ऐसे हाथ रख के नहीं बोला कि नहीं तू नहीं पढ़ाएगा। हम दोनों ही हैं, हम दोनों ही डिसाइड करेंगे क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है। ठीक है एक चीज का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे दोस्त, एक चीज का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे। हम यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और हम सारे के सारे बच्चे समझदार बच्चे हैं। क्या बात समझ में आती है? ये क्या एग्री करते हो नहीं करते? ठीक है बढ़िया। तो जब हम सारे के सारे बच्चे समझदार हैं तो अगर मैं किसी एक बच्चे से बात कर रहा हूं, क्या सेम टाइम पर मैं किसी और बच्चे से बात कर सकता हूं? यस और नो? नहीं कर सकता। अगर मैं अभी अंकित से बात कर रहा हूं, क्या मैं चैट पढ़ पाऊंगा सारी की सारी? अंकित से बात करूं चैट ही पढ़ लूं, हो सकता है ये? नहीं हो सकता। तो जो नए बच्चे उनको बता रहा हूं मैं, पुराने वालों को पता है क्या बात करूंगा मैं। तो बच्चे जो होते हैं ऐसे केस में, नए बच्चे जो होते हैं बोलते हैं मैं इग्नोर कर रहे हो। भाई आप इग्नोर कर रहे हो, खुद सोचो यार, मैंने तुम्हें खुद बुलाया यहाँ पे रील्स डाल डाल के, वीडियोस डाल के, आओ साथ में पढ़ेंगे साथ में पढ़ेंगे, इग्नोर करने के लिए बुलाया होगा? नहीं ना। मैं कह रहा हूँ फ्लेक्सिबिलिटी पूरी, तुम जो बोलोगे वो चीज हम कर देंगे, इग्नोर करने के लिए करेंगे नहीं ना। तो ये चीज नहीं करनी है अपने को। मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही बैठा हूँ यहाँ पे। जो तुम बोलोगे वो हो जाएगा, बट ये वाली चीज मत करना इग्नोर। एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। लेट्स से मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, मेरी आदत है मैं 4 बार पढ़ाऊंगा सेम चीज को, ठीक है, ताकि डाउट ना आए। जब मैं उसको पहली बार पढ़ा रहा हूँ मुझे कोई व्यक्ति नहीं छेड़ेगा, मुझे कोई व्यक्ति नहीं छेड़ेगा। हो सकता तो मैं समझ में आ रहा हूँ, हो सकता तो मैं समझ में ना आ रहा हूँ, पर पहली बार जब मैं पढ़ा रहा हूँ कोई नहीं छेड़ेगा। मैं रिपीट करूंगा तो अगली बार में समझ में आ जाएगा, बट बीच में कोई भी नहीं आएगा। सेम विद मी, सेम विद लक्ष्य। नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट करो, पहली बार कोई भी नहीं छेड़ेगा। क्या ये रूल समझ में आता है? क्या ये रूल समझ में आता है? रॉजर दैट, वेरी गुड। चलो दोस्त धन्यवाद, हम चलते हैं हमारे अगले बच्चे की तरफ। और एक और डाउट है भैया। लेट से भैया आपने कोर्स स्टार्ट किया, तो अगर हम खुद अपने साइड से कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग में कुछ इशू आती है मेरे पास, तो क्या मैं डिस्कस कर सकता हूँ दोस्त? एक सरप्राइज मैंने रखा हुआ आप सभी के लिए, ठीक है, मैंने बताया नहीं है। वो सरप्राइज थोड़ा सा मुझे कंफर्म करना है। तुम्हें मैं विंडो दूंगा एक, जहां पे टीएज आएंगे। उस विंडो के अंदर तुम उन टीए से अपना डाउट डिस्कस कर सकते हो। तुमने अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाया, तुम उनको बोलोगे कि यार यहाँ मैं फंस गया, वो तुम्हें बताएंगे ऐसे फंसा है, इसको ठीक कर ले। क्या बात समझ में आती है? ठीक है भैया। सरप्राइज, थोड़ा सरप्राइज रहने दो, इसके अंदर बहुत सारे अंदर और चीजें हैं, तो रुक जाओ। एक हफ्ता कंप्लीट जब हो जाएगा ना कोर्स का, उसके बाद दिखाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है कि मजा आने वाला है। जो नए बच्चे हैं नेचुरल है, नेचुरल। नए बच्चे थोड़ा ट्रस्ट शायद कहीं पर एक लैक कर रहा हो, वो ट्रस्ट हम यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे, कोई टेंशन मत लो, समय लगेगा, हो जाएगा। एक चीज बताओ, जो हमने प्री रिक्विजिट की वीडियोस बनाई थी लक्ष्य ने, गिट की, गिटहब की, VS कोड की, वो देखी सबने?
अब ये डाउट भी मैंने देखा कि कुछ और इंस्टॉल करना है क्या, ये पूछ रहे हैं बच्चे। वो हम आगे ऑन तक को करवाएंगे, बट जो ऑलरेडी करवा दिया वो कर लिया सबने। अगर किसी ने नहीं किया तो फटाफट कर लो यार, ठीक है। आर्यन आपने नहीं किया, एक बार देख लेना वीडियो, बहुत छोटी सारे वीडियो नो दिख रहे हैं, बहुत सारे नो दिख रहे हैं। क्लास से पहले सारी वीडियो सारी कोमलप्रीत कह रहे हैं फ्रॉम वेयर। कोमलप्रीत अगर आप डैशबोर्ड में जाएंगे ना, सबसे पहली वीडियो इंट्रोडक्शन टू वेब डेव कोर्स, सेकंड वीडियो होगी ओरिएंटेशन वाली, और थर्ड एक चैप्टर है प्री रिक्विजिट करके, उस चैप्टर पे क्लिक करेंगे, बहुत सारी वीडियोस आ जाएगी, नियरली 10 से 12 वीडियोस हैं, वो सारी वीडियोस आपको देखनी है, ठीक है। ठीक है दोस्त, वेरी गुड, बढ़िया। चलो दोस्त हम आगे बच्चों को पिक करते हैं, ठीक है। थैंक यू भैया। थैंक्स। हमने अभी 3 बच्चे पिक किए या 4? 3 किए, ठीक है। हम चल रहे हैं आगे, और हमने पकड़ लिया है हमारे मित्र को। कौन सा है हमारा मित्र यहाँ पे? हमारा मित्र कौन है हमारा मित्र? हमने पकड़ लिया है कश्यप को, नहीं हर्ष को, नहीं कश्यप को, हाँ कश्यप को। कश्यप बोलेगा मेरे साथ। हर्ष बोला धोखा हुआ मेरे साथ, अगला मैं ही होना चाहिए। हाय कश्यप। हेलो। हाँ दोस्त, कैसे हैं आप? हेलो। सर मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। कौन सा कॉलेज, कौन सा ईयर, कौन सा स्टेट? सर एक्चुअली आई एम पास आउट दिस ईयर एंड करंटली वर्किंग एज अ डेवऑप्स इंटर्न। ठीक है। और एक्चुअली आई वांट टू लर्न फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, सो आई रजिस्टर्ड इन दिस कोर्स। बहुत सही, बहुत सही। किसी प्रकार का डाउट कोर्स से रिलेटेड? Yes sir, I just wanted to know that we will be building like we will be deploying service like in the form of microservice or monolithic or anything like that. अभी अगर मैं इसका आंसर दूंगा ना यार, अभी अगर मैं इसकी डेप्थ में जाऊंगा तो यहाँ पर 3000 बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, चल क्या रहा है ये। वो लिंक टूट जाएगा। ध्यान से सोचो, अभी अगर हम बात करेंगे तो 3000 बच्चे बोलेंगे ये मुश्किल होने वाला है कोर्स, राइट। तो अभी हम सिंपल वर्ड्स में जाएंगे, विद टाइम चीजें आपको समझाई जाएंगी। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझसे मांगेंगे तो मैं कभी भी चूज नहीं करने कि मैं ये पढ़ाऊंगा ये नहीं पढ़ाऊंगा। अगर मेरे पास चॉइस है मैं दोनों पढ़ा दूंगा। क्या बात समझ में आती है? पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट कोर्स से रिलेटेड? नहीं, कोर्स के रिलेटेड सब बढ़िया है सर, एकदम गो थ्रू किया और एवरीथिंग इज टॉप नॉच। धन्यवाद दोस्त। और कोई सजेशन कभी भी हो, कोई फीडबैक कभी भी हो, मेरी आईडी lovewebwood3@gmail.com, उस पर सेंड कर देना। हो सकता है रिप्लाई आने में टाइम लग जाए, बट मैं पढ़ जरूर लूंगा आपका मेल, ठीक है। श्योर। आपका नाम पूरा बता दो बस, मुझे कश्यप पता है, आगे का नाम नहीं बताया आपने। सर कश्यप मेरा सरनेम है, राहुल इज माय नेम। राहुल, इंडिया का राहुल। चलो दोस्त, बढ़िया, मजा आया आपसे बात करके। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स ब्रो। लास्ट व्यक्ति लक्ष्य चूज करेगा। चूज करते हैं। लेट्स थोड़ा नीचे। लेट्स थोड़ा नीचे। आगे चंद्रवन। हाय चंद्रवन। अब एक्सेप्ट नहीं हुआ भाई, मिस कर दिया। तो ये केसेस होते हैं जब कभी इनवाइट मिस भी हो सकता है। नेक्स्ट अगला बच्चा। अरे कोई रॉय चौधरी करके दोस्त था, वो भी शायद पहले पुराने वाले कोर्सेज में था हमारा, पुराने बैचेस में। आगे चलते हैं, हम पहुंच गए हैं कहाँ पर? बड़ा मुश्किल है ऐसे ना, एक तो चेंज होता रहता है। लेट्स पिक ये ठीक है। ओ भाई सही। मैंने 3 बच्चों पे क्लिक किया, तीनों में सेट गया, अपने आप यहाँ पे गया भावा के पास। आई थिंक इट इज मिस्ड। भाव ने मिस कर दिया यार। कोई ऐसा बच्चा बताओ जो मिस ना करे, मैं उसको भेज देता हूँ। यशवर्धन शर्मा। ठीक है, मैं भेज देता हूँ। हमें मिल जाए तो। हमें मिल गया अगर आप, तो हम भेज देंगे आपको, ठीक है। ढूंढना थोड़ा सा डाइसी है। कहाँ? बस यहीं रुक जाओ। गीतांजलि। अपने आप हुआ, ये भी क्लिक। ये भी अपना भी हुआ। हेलो, हाय गीतांजलि, कैसे हैं आप? हाय सर, बढ़िया, आप बताओ। क्या हुआ? ये भी चल रहा है, न्यूज़ चल रही है यार। हाँ, वो बाहर वाले रूम में चल रही है। ठीक है, कोई डाउट कोर्स को लेकर?
नहीं सर कुछ नहीं, बस एक चीज मुझे पूछनी थी कि मतलब कितना टाइम देना चाहिए अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ाओगे तो पर्टिकुलर टॉपिक। यार मेरा सिंपल सा एक लॉजिक है, मैं जो भी तुम्हें चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, उसके बाद तुम्हें ना उस सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके एक और प्रोजेक्ट बनाना है। अगर आप उस प्रोजेक्ट को विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी, कहीं फंस नहीं रहे हो, आपको सब कुछ आसान लग रहा है तो ठीक है। अगर आप कहीं फंस रहे हो तो एक और प्रोजेक्ट बनाओ। जब तक वो फंसना बंद ना हो आपको उस टॉपिक को लेकर, तब तक आपको वो बनाना पड़ेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चाहे वो बेसिक की बात करें, चाहे वो आगे की बात करें, ठीक है। और आपको आदत डालनी पड़ेगी यहाँ पर गूगलिंग की, आपको आदत डालनी पड़ेगी यहाँ पर स्टैक ओवरफ्लो को फॉलो करने की, आपको आदत डालनी पड़ेगी यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने की, और बहुत सारी चीज आगे आने और वाली है। एक और चीज, जो भी प्रोजेक्ट आप बनाओगे स्क्रैच से बिल्ड करोगे, राइट, तो उसको गिट पे अपलोड जरूर करना है। गिट पे कमिट्स करने हैं, फिर किसी वीडियो जाके देख लो, सब समझ आ जाएगा। उस तरीके से हमें चलना है, बिल्ड करना है एकदम प्रोफेशनली। सारे प्रोजेक्ट्स आपके गिट पे होस्टेड होने चाहिए, गिट पे होने चाहिए, ठीक है। ये बात समझ आती है? बढ़िया। एक बच्चा ना, भैया श्वेता कह रही है भैया गिट चलाना नहीं आता। श्वेता हमने ऑलरेडी पीडी कुछ वीडियो डाल दी है कोर्स के अंदर, आप कोर्स में जाके देखेंगे, अराउंड 10 से 12 वीडियोस हमने अपलोड कर दिया, आप वो देख के सीख सकते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है मोंगो डीबी और नोट जेएस कवर होगा? हाँ बिल्कुल कवर होगा दोस्त, बिल्कुल होगा, ठीक है। और बीच में एक बच्चे ने डाउट पूछे कि हाउ टू मेंटेन डीएसए एंड डेवलपमेंट, साथ साथ कैसे चलाएं। बीच बीच में कोर्स के कुछ मेंटरिंग सेशन भी रख लेंगे, जहां पर इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे, इंटरव्यू में कैसे जवाब देना है, कॉलेज के साथ साथ आपको ये कोर्सेज कैसे चलाना है, डीएसए के साथ साथ डेवलपमेंट कैसे हैंडल करनी है, राइट। तो सिर्फ ड्यूटी ये नहीं है कि मैं आया और मैं तुम्हें अपना कॉन्सेप्ट पढ़ा के चला गया, नहीं, तुम्हारी सारी चीजें हैंडल कर ली जाएंगी, ठीक है, ठीक है। कोई भी डाउट इंडस्ट्री से रिलेटेड, कैसे काम होता है इंडस्ट्री में, इंटरव्यू में क्या होता है, सब कुछ इंटरव्यू में पूछा क्या जाएगा, इस टाइप की बातें हम करते हैं। लास्ट कोर्सेज में भी हमने बहुत की हैं बातें, है ना। तो ये सब क्लियर हो जाएगा, बहुत ही एडवांस होके आपकी नॉलेज एनहेंस होके 4 महीने बाद आप अपने आप को देखोगे। एक बच्चे ने बोला नाइस वॉइस गीतांजलि। अरे भाई ये वाली चीजें मत करना, तो बैन कर दूंगा ब्लॉग। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। नाइस वॉइस गीतांजलि। ये नहीं चलेगा यहाँ पे, ये सुंदर सुंदरी कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा अभी यहाँ पे, इसलिए 3 महीने पढ़ो पहले, उसके बाद आना, ठीक है। चलो धन्यवाद गीतांजलि, मिलेंगे आपसे आपके अगली क्लासेस के अंदर, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, बढ़िया। तो आपको एक सेक्शन समझ में आ गया जहां पे हमने बच्चों से बात कर ली। एक सेक्शन यहाँ पे कमेंट सेक्शन जहां पे आप लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हम आपकी बातें पढ़ेंगे, राइट। बीच में क्वेश्चन मार्क करके सेक्शन है, डाउट सेक्शन करके, ठीक है। ये डी वाला क्वेश्चन मार्क, वहां पे लोगों ने अपने डाउट्स लिखे हुए हैं, या आप अपना डाउट पूछ सकते होंगे आपके लिए, ठीक है। वो हम यूज नहीं करते बिल्कुल भी, मेरी प्रैक्टिस है कि मैं यूज ही नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं वहां पे जाता हूँ, मेरा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है वहां पे, उससे अच्छा है मैं यहाँ पे कमेंट आपके पढ़ लूँ, ठीक है। तो मैं हमेशा आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, यहाँ पे जो आप लिखते हैं, मैं आपके जो आप रेज हैंड करते हैं वहां से आपको पिक कर लेता हूँ, वहां से हम बात कर लेते हैं, इस प्रकार चीजें चलती हैं। क्या बात समझ में आती है? डीएसए कोर्स आ जाएगा, 2 दिन का टाइम दे दो मुझे, लॉन्च कर दूंगा 2 दिन के अंदर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। और बच्चे पूछ रहे हैं ओएस कौन सा रिक्वायर्ड है, मैक ओएस या विंडोज, दोनों में से कोई भी चलेगा, जो भी आपका मन करे। जितनी प्रीरिक्विजिट की वीडियो डाली है दोनों में डाली हुई है, मैक में भी विंडोज में भी, ठीक है। लिनक्स भी यूज कर सकते हो, नो इशू, ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? वीएस कोड में होगा ना? हाँ, प्लेसमेंट सपोर्ट की बात चली थी यहाँ पर, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, टू बी ऑनेस्ट, प्लेसमेंट सपोर्ट वाली फंक्शनैलिटी हमने ऐड नहीं करी है इस कोर्स के अंदर, राइट। हमने जहां पर भी कोर्स को पिच किया वहां पर ये चीज बोली भी हुई है कि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर ऐसा पिक करूं बच्चे की, हाँ ये 10 बच्चे उठाओ, ये मेरे पास 10 कंपनी, इनको मैंने यहाँ पे ऐसे अरेंज कर दिया, नहीं, ऐसा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ठीक है। बट क्या इन फ्यूचर हम करने वाले हैं? हाँ, अगर इन फ्यूचर करने वाले हैं तो मेरे पास वो कैंडिडेट्स का पूल कहां से होगा, वो यूजर का पूल कहां से होगा? यहां से होगा। इनमें से कौन से बच्चे सबसे पहले प्रायोरिटी पिक करूंगा मैं? जिस व्यक्ति ने यहाँ पर ज्यादा अप्लाई किए होंगे, जिस व्यक्ति ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया होगा। तो क्या बात समझ में आती है? तो क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और कोई डाउट? अभी भी बच्चे डाउट सेक्शन को यूज कर रहे हैं, डाउट सेक्शन हम यूज नहीं करते, हम उसे नहीं देखते, तो उसको यूज मत करो, आप डायरेक्ट चैट पे लिखो, ठीक है। और 2-3 चीजें और हैं जो बच्चे में, जो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है बच्चे कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर कोई कभी लिखता कंफ्यूज लिखता कोई, ऐसे कुछ कुछ टाइप कंफ्यूज क्वेश्चन मार्क करके, तो तुम्हारे पास शायद सजेशन आता है वहां पे कंफ्यूज का ऐसा कुछ लिखने का, तुम टिक करते हो, वो सेंड हो जाता है, ठीक है। तो जब मैं उन बच्चों को पिक करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि अच्छा हाँ क्यों क्यों कंफ्यूज, बोलते हैं वो सॉरी भैया गलती से हो गया था। ये गलती मत करो, ठीक है। मुझे नहीं पसंद ये वाली गलती, पढ़ाई पे ध्यान लगाएंगे हम, ठीक है। बहुत बढ़िया। और कुछ? और कुछ?
डीएसए वाला कोर्स फ्री है, जो फ्री डीएसए कोर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ दोस्त, आप सर्च करो कोड हेल्प बाय बब्बर, वहां पर डीएसए का फ्री कोर्स C++ में बना के छोड़ दिया है पूरा कंप्लीट। उसको पढ़ के अगर इंटरव्यू देने जाओगे क्रैक हो जाएंगे इंटरव्यूज, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ पेड खरीद लो ना, वीडियो फ्री बना के रखा हुआ है, जाओ पढ़ो, हो जाएगा। ओएस का फ्री कोर्स बना के रखा हुआ है, जाओ पढ़ो, हो जाएगा। डीबीएमएस का फ्री कोर्स बना के रखा हुआ है, जाओ पढ़ो, हो जाएगा। ऊप्स का फ्री कोर्स बना के रखा हुआ है, जाओ पढ़ो, हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वीडियो और ऑडियो प्रॉपर नहीं आ रही, किसी बच्चे ने लिखा, वो रीलोड कर दो, आपका ठीक हो जाएगा। दोबारा पूछता हूं, क्या हमारी ऑडियो वीडियो सही आ रही है? यस और नो, यस और नो? यस, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। भाई आपका यूट्यूब वाला कोर्स बहुत, उसके आगे नहीं पढ़ पाया मैं चला गया, ठीक है, ठीक है दोस्त, ठीक है। बाकी एक चीज आपको करनी है, अभी जाके क्लास खत्म होने की, ये सेशन खत्म होने के बाद आपको वापस जाना है कोड हेल्प की मेन वेबसाइट पर, और वहां पर जाकर करिकुलम पढ़ना है। करिकुलम में देखना क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार पढ़ के आना फटाफट के, अच्छा ये ठीक है, 18 हफ्ते के अंदर ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वेरी गुड। एक चीज पेंडिंग है मेरे एंड से अभी, मुझे पता है क्या, टेलीग्राम का लिंक सेंड करना और डिस्कॉर्ड का लिंक सेंड करना, ठीक है। तो वो हम कर देते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको सेंड करवाता हूँ अभी के अभी, ठीक है। एक सेकंड दो मुझे बस, अभी आपको टेलीग्राम सेंड करवाते हैं। डिस्कॉर्ड मुझे एक दिन लगेगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं शेयर कर पाऊंगा, आज नहीं करूंगा मैं। एक बच्चे ने टेलीग्राम लिंक पे पूछा, नाइस वॉइस, कौन है ये लोग? मैं भी यही जानना चाहता हूँ। सेशन विल बी रिकॉर्डेड, यस, सेशन रिकॉर्डेड होंगे, आपको मिल जाएंगे सेशन, सब कोई कुछ भी मिल सेशन जाएगा। आपका छूटेगा नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ये मैंने शेयर कर दिया, ये मैंने कॉपी कर दिया, इसके बाद आप संभाल लें। यहाँ पेस्ट कैसे करें इस चीज को अब हम, लक्ष्य भैया, लक्ष्य भैया यहाँ पे हमारे मैक एक्सपर्ट हैं, तो सब कुछ कर लेते हैं ये। कल इन्होंने मैक के अंदर विंडोज डाली है, और जो हमारा पुराना गलती है मुझे पता है आसान डालना, पर हमारे पुराने जमाने में किसी और तरीके से डाली जाती थी, फिर उन्होंने ऐसी प्यारी चीज निकाली कि मैं चकित हो गया कि ये कैसे हो सकता है। इसको पिन कर, इसको पिन करना पड़ेगा अपने को, इसको पिन मैसेज करो दोस्त, हमने पिन कर दिया टेलीग्राम के लिंक को। फटाफट मुझे ये बताओ, क्या आप इसे क्लिक कर पा रहे हो? क्या आप इसे क्लिक कर पा रहे हो? क्या आप इसे क्लिक कर पा रहे हो? फटाफट बताएंगे। ज्वाइन कर पा रहे हो? ज्वाइन कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो? क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या इशू आ रहा है? नॉट ओपनिंग, ऐसा क्यों भाई? हम भी चेक करें क्यों नॉट ओपनिंग। ना ओपन करके देखो, मेरे में तो ओपन हो रहा है, एक बार रीलोड करता हूँ। बच्चे भी ज्वाइन कर पा रहे हैं, बच्चे ज्वाइन कर पा रहे हैं। साइट कांट रीच लिमिट एक्सीडेड, लिमिट एक्सीडेड, ऐसा हो सकता है, देखें दोबारा रीलोड करके, बच्चे तो ज्वाइन कर पा रहे हैं। कोई ना, जो टेलीग्राम का लिंक है, जो डिस्कॉर्ड का लिंक है, आपको हर क्लास में शेयर किया जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखना है यहाँ पे, एक और मुझे तुम्हारे चीज शेयर करनी है, ठीक है। अब दरअसल हुआ ऐसा कि हमारी जो पहली क्लास है वो है 27 को। राइटिंग को यार थोड़ा सा इग्नोर करना, थोड़ी सी ना, अभी सेंसिटिविटी का इशू है, नहीं तो राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी, बच्चों से पूछना कोई, सही में मजाक नहीं कर रहा मैं, ऐसा मत कर भाई ऐसे। 27 ठीक है। तो ये पहली क्लास है हमारी, ठीक है। अब क्या हुआ ये कि बीच में न्यू ईयर आ गया, तो न्यू ईयर की वजह से 27, 29 क्लास हो गई, और इसके बाद आगे की क्लासेस आपकी अगले साल शुरू हो रही है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लासेस के बीच में बहुत सारा गैप रहने वाला है, क्लासेस आपकी वही प्लान रहेगी हमेशा, टी टी एस एस, बट ये न्यू ईयर वाले वीक के थोड़ा सा हमने एक्सटेंड किया हुआ ताकि आप थोड़ा एंजॉय भी कर लें स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। बहुत बढ़िया। और क्या डाउट पूछना चाहते हैं आप? पेपर भी आ गया और डॉट बैच भी, वाओ। हाँ, टाइप स्क्रिप्ट दोस्त, मैंने वही बोला आपको, एक बार प्लीज जाके एक बार करिकुलम चेक करो ना, एक बार वहां पे जाके पढ़ो, ठीक है। ओरिएंटेशन सेशन के बाद दो चीज करेंगे, पहले हम जाके पढ़ेंगे करिकुलम में है क्या क्या, और प्रीरिक्विजिट जो है अपने अपने सिस्टम के हिसाब से सब कुछ इंस्टॉल करेंगे, गिट को इंस्टॉल करेंगे, सारे प्रीरिक्विजिट्स डन कर लेंगे, उसके बाद हम लैपटॉप खोल के बैठ जाएंगे फर्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। बिल्कुल। एक बच्चे ने बोला क्लास कब से स्टार्ट है प्रॉपर? कल से, कल आपकी पहली क्लास है, कल आपकी पहली क्लास है। हुडी मिलेंगी, किसी कहाँ मिलेगा करिकुलम? कहाँ मिलेगा करिकुलम? टाइप करो www.thecodehelp.in, वहां मिलेगा, लॉग इन करके। तुमने कोर्स कैसे खरीदा बेटा, तब तुम्हें पता ही नहीं था कहाँ मिलेगा। तो जिसका टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे दोबारा लिंक शेयर करेंगे, हो जाएगा, चिंता ना करो यार।
इसका लोड मत लो, ये तो पूरे 5 महीने चलेगा। टेलीग्राम का ग्रुप दे दो भैया, डिस्कॉर्ड दे दो भैया, चलेगा ये, ठीक है। हुडी 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 मिलेगी, हुडी मिलेगी। हुडी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। आपको पार्टिसिपेशन दिखानी पड़ेगी कमेंट सेक्शन के अंदर, हुडी मिल जाएगी, आपके घर पे सेंड हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। और बताएं, और बताएं। हुडी 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 चल रहा है। अच्छा, एक बच्चे का डाउट था सॉरी, कि कोर्स 1.5 साल चलने वाला है क्या? मैंने कहा नहीं, कोर्स 4.5 महीने का कोर्स है, ठीक है, और इसकी वैलिडिटी जो है कोर्स खत्म होने के 1.5 साल आगे तक है। ये 1.5 साल का मतलब था, ठीक है, ऐसा था। मेरा मेल है lovebabbar3@gmail.com। तो आज हमारी ओरिएंटेशन, अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक प्यारा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सोशल मीडिया पर, लिंक्डइन पर शेयर कर सकते हैं और मजा आ जाएगा, मजा आएगा, ठीक है। तो अब मैं हंस के दिखाता हूँ, तुम स्क्रीनशॉट लेना बराबर, ठीक है। ओके दोस्त, देखना कहाँ पे यार, इस कैमरे में देखना फटाफट ले लो ना दोस्त, ठीक है। तो इतना ही था, आई थिंक इसको रैप अप करते हैं। रैप अप किया जा सकता है। देखो बहुत सारे बच्चों का भी ये था, भैया मुझे कॉल पर ले लो भैया, ये भैया ये भैया ये, मौके मिलेंगे बहुत सारे। बहुत लंबा कोर्स है, बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। ये सिर्फ मेरा इतना इंटेंट था इस पर्टिकुलर सेशन से कि मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे पाऊं कि भाई होने क्या वाला है, ठीक है। एक बच्चा कहता है हेटर्स के लिए कुछ, हेटर्स के लिए ये कि तुम्हारे क्यों बोलूंगा हेटर्स को भाई, कुछ यहाँ बैठे हैं वो, यहाँ तो सारे सपोर्टर्स हैं, पागल बच्चा ऐसे नहीं करना होता दोस्त, ठीक है। और कुछ आईटी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला मैं Amazon वर्कशॉप में काम कर चुका हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आईटी बैकग्राउंड से तो हुआ मैं, और कहाँ से हुआ। एक बच्चा सांपों के लिए कुछ नहीं, अब ये नेगेटिव बातें नहीं करते हैं, पहली क्लास है, हंसी खुशी रहते हैं, चिल करते हैं। एनर्जी तुम्हें पता है, जितनी एनर्जी पुट करोगे उतना ज्यादा तुम यहाँ पे रिवॉर्ड निकाल के लेके जा पाओगे, ठीक है। तो तुम्हारे ऊपर है क्या तुम यहाँ से लेके जाने वाले हो, ठीक है दोस्त। हाँ, एनर्जी लेवल देखते हैं फटाफट, वहां पे नीचे एक लाइक का बटन है, उस पर क्लिक कर देंगे, फटाफट देखते हैं कहां तक लेके जा पाते हैं। क्या हम उसको 10,000 क्रॉस करा सकते हैं? क्या हम उसको 10,000 क्रॉस करा सकते हैं? देखो यहाँ पर ऐसा लाइक करने से कोई पैसे या एड नहीं चलेगी, पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हारे एनर्जी लेवल चेक करने की बात हो रही है। 6,000 हो चुके हैं, 7,000 हो चुके हैं, 8 भी हो गए, 9 भी हो जाएंगे और 10 भी हो ही जाएंगे। 9.7 बढ़िया, 10 के हो गए। एक चीज का ध्यान रखना, ये पहली क्लास है, ये पहली ओरिएंटेशन क्लास है, यहाँ पर 10,000 लाइक हुए हैं। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, मैं फ्रैंक रहता हूँ, मैं ज्यादा मीठी मीठी बातें नहीं करता, वैसे वैसे लोग जो हैं वो कम आना शुरू हो जाते हैं। किसी को असाइनमेंट रोक लेते हैं, किसी की बैकलॉग ज्यादा हो जाती है, किसी का मन करता है कि नहीं यार मेरे को नहीं पढ़ना, तो वो बच्चे कम होते जाएंगे और अंत में सिर्फ शेर रुकते हैं। आखिरी क्लास तक सिर्फ शेर बच्चा जो होता है ना, ग्रैंड बच्चा, वही जा पाता है। तो मेक श्योर करना कि तुम उन शेर बच्चों वाले ग्रुप के अंदर हो, तुम बाकी गंदे बच्चों वाले ग्रुप में नहीं हो, ठीक है। नंबर भले ही तुम्हें बहुत ज्यादा दिख रहा हो, मैं लिख के दे सकता हूँ, अंत तक जाना बहुत मुश्किल होता है, कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है। एक रिकॉर्डेड कोर्स का कंप्लीशन रेशियो 13% होता है। 100 में से सिर्फ 13 बच्चे रिकॉर्डेड कोर्स कंप्लीट करते हैं। ये लाइव कोर्स है, इसका फुल फायदा उठाना है, अंत तक जाना है, सब कुछ सीखना है और प्लेसमेंट क्रैक करनी है। फिर मेरे को कॉल करनी है, मुझे पार्टी देनी है। क्या बात समझ में आती है? वेरी गुड। TTSS का मतलब होता है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर 112 दिल्ली में, ठीक है। और कुछ डीपी कोर्स बता देना जिसको चाहिए आप। डीपी कोर्स तो आपका ऐड हो गया होगा ऑलरेडी यार, रिकर्जन वेक्टर का डीपी फ्री में ऐड हुआ होगा ना आप सभी का। कोड हेल्प में इंटर्नशिप, कोड हेल्प में इंटर्नशिप बता देना आप क्या करना चाहते हो, अगर आप हमें लगा कि सिंक हो रहा है तो हम कर देंगे। और कुछ आप हायर करते हो? करने वाला हूँ, मेरा ऑफिस बन रहा है, उसके बाद हम डेफिनेटली कर देंगे, शुरू करने वाले हैं। 6 महीने लगेंगे उसके अंदर पर यार, उससे पहले भी कर ही रहा हूँ, पर अच्छा व्यक्ति नहीं मिल रहा। अगर तुम में से कोई ग्रैंड एक बच्चा बहुत अच्छा एडिटर हो, वीडियो एडिटर, तो मुझे बता देना, मैं इस टाइम एडिटर की नीड में बहुत ज्यादा हूँ, ठीक है। और लाइव डीएसए आएगा दोस्त, डीएसए 2 दिन का टाइम दो मुझे, 2 दिन में लॉन्च कर देंगे। वी वांट डार्क मोड, डार्क मोड है इसके अंदर, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा। डार्क मोड, लाइट मोड दोनों है इसके अंदर, ध्यान से देखो जाके। टाइमिंग इशू ड्यू टू ऑफिस, तो आप फिर रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं यार। एक क्वेश्चन है सर, सर्टिफिकेट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा कोर्स उसके लिए यार।
बहुत ही पोल बढ़िया। पोल पोल पोल, चलो एक प्यारा सा पोल करते हैं। हाँ, पर सवाल ये है कि पोल करते कैसे थे। हाँ, ये रहा पोल। हाँ, तो सवाल क्या होगा हमारा? हमारा सवाल ये है कि आपने प्री रिक्विजिट जो है वो वो complete किया कंप्लीट कि किए नहीं? या नहीं किए, जल्दी से बताएंगे। ये आ गया जी आपका पोल, ये एक्सपीरियंस भी ले लो। प्री रिक्वेस्ट्स कंप्लीट किए या नहीं किए? 37% सेल्स किए हैं। अरे तो करो भाई। कल अगर आपके क्लास है 9 बजे, उससे पहले सारे प्री रिक्वेस्ट्स कंप्लीट होने चाहिए। हमें एकदम रेडी बैठना है कोर्स के अंदर। ठीक है, और बाकी राइटिंग की चिंता मत करना, इसमें कुछ सेंसिटिव इशू है, कल क्लैरिटी वाली राइटिंग तुम्हें लिख के दूंगा मैं। क्लास के बाद यही करने वाले हैं, सेंसिटिविटी ठीक करने वाले हैं। हाँ, तो ये पोल हो गया तुम्हारा, ठीक है। और बाकी तो मैं स्क्रीन शेयर वगैरह भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर जनरली हम जब कोड कर रहे होंगे तो हम स्क्रीन शेयर भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे जाऊंगा और मैं तुम्हें बोलूंगा कि देखो भैया, सिस्टम ये स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं हम, और बस कर देंगे। फिर 1 सेकंड दीजिए बस। अभी नहीं हो पाएगी, लेटर। अभी नहीं कर सकते यार इसमें हम। फिर हमने बोला विंडो ओरिएंटेशन शेयर स्क्रीन शेयर हुई क्या? नहीं होगी मेरे नहीं। ख्याल से, तो परमिशन इश्यूज है। कोई ना, हो जाएगा। गिव मी अ सेकंड। स्क्रीन शेयर अभी नहीं हो रही है, हमें एक बार क्रोम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट करते हैं बच्चे, हम यहाँ से भाग जाएंगे तो फायदा तो नहीं है, डोंट वरी, स्क्रीन शेयर होती है, इसमें फीचर है बढ़िया वाला। डोंट वरी, कल स्क्रीन शेयर हो जाएगी। कल हो जाएगी, ठीक है। आपके क्लास में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट वो था यार कि आप सब ज्वाइन कर पा रहे हो कि नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, ठीक है। अब मुझे सिंपल एक चीज बता दो, क्या आप सभी बच्चे प्यार से विदाउट एनी इश्यू ज्वाइन कर पाए थे क्लास को? आज वाली क्लास की बात मैं कर रहा हूँ। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड। पोल करते हैं कि आप सभी बच्चे ज्वाइन कर पाए थे आज की क्लास को स्मूथली। ज्वाइन तो आपने किया तभी आप यहां तक पहुंचे हो, पर स्मूथली की बात हो रही है। मेरा नाम ले लो दोस्त, आपका एकदम से निकल गया नाम ऊपर, मैं नाम ले लेता आपका। तो 97% से स्मूथली ज्वाइन कर पाए थे। जो 3% बच्चे हैं वो मुझे मेल करेंगे, मुझे बताएंगे क्या इशू उन्होंने फेस किया, ताकि मैं वो इशू को रिजॉल्व करवा पाऊँ, ठीक है। वेरी गुड, 4% हो गया वो। और कभी भी आपको क्लास चलते हुए कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए, ऑडियो लैग आ रहा है, वीडियो नहीं आ रही है, तो आप एक बार रीलोड बटन को जरूर टेस्ट करें। रीलोड करके चेक कर लें चीजें ठीक हो रही हैं कि नहीं। एक बच्चा कहता है जो रिकॉर्डिंग से अपलोड होने में कितना टाइम लगेगा? लेट्स से कि हमने आज क्लास ली 9 से 11, ठीक है। तो आप जब कल सुबह उठेंगे, कल सुबह लेट्स से आप 4 बजे उठते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं रोज आप, तो सुबह 4 बजे से पहले आपकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल आपको हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक इतना फास्ट इनफ होगा, ठीक है। मेल आईडी पिन कर दो, मेल आईडी lovebabbar3@gmail.com, या फिर तेरी वो कूल वाली बता दूं क्या? कूल वाली आईडी है तेरी, इसकी एक कूल वाली आईडी है जो होती है जनरली कॉलेज टाइम पे आप बनाते हो कि आई एम दिस, ऑब्सोलेट हो गई हो। हाँ वैसी वाली। फोन नंबर बताया था मैंने 112 यार, कॉल करो। और एम्प्लॉयमेंट गैप 112 यूपीआई आईडी ये बता देता हूं मैं। ये बता देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाउ टू मेक नोट्स, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं तुम्हें सब सिखाता जाऊंगा, चिंता ना करो, ठीक है। ठीक है, अब बस हम जाने वाले हैं, और अभी हमारे पिताजी और रक्षे भैया के पिताजी दोनों नीचे बैठ कर डिस्कशन कर रहे हैं, और दोनों वेट कर रहे हैं कि हम दोनों नीचे उतरेंगे और कुछ खाना पीना साथ करेंगे। और हमारा जो इंटेंट था, मेरे हिसाब से मैंने वो इंटेंट आपके सामने क्लियर कर दिया, आपको समझ में चीजें बहुत ज्यादा आ गई होगी, ठीक है। किसी के भी और बहुत सारे डाउट्स हैं, किसी के भी मन में और कोई चीज आ रही है कि यार ये वाली चीज तो स्किप रहेगी, ये तो कर ही नहीं पाए क्लियर हम, तो बब्बर भैया कहीं नहीं जा रहे हैं, लक्ष्य भैया कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं पर हैं। क्लास कल हो जाएगी, वहां भी बातें करेंगे। और लेट्स से क्लास का नंबर, भैया इस हफ्ते तो आप 2 ही क्लास ले रहे हो, भैया इस हफ्ते 4 ही ले रहे हो, 7 क्लास चाहिए मुझे, एक्स्ट्रा भी हो जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया। और बता दो, जाने से पहले 3 बातें और पढ़ूंगा तुम्हारी, फिर भाग जाएंगे बाय बाय टाटा करके। जिम गए थे, ये वाली बातें नहीं भाई, पढ़ाई वाली बातें करनी है। जिम जाते हैं, सब्सक्रिप्शन लेके आ जाते हैं। जिम जाते हैं, एक दिन जाते हैं, पैसे दे देते हैं, फिर नहीं जाते, फिर ठंड हो जाती है। हाँ। चलो
कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स, ये बताएगा भाई, मैं ही बताऊंगा ये। वो भी आएगा। कब आएगा? आएगा कब? जल्दी आएगा, सून मतलब कितने दिन? नेक्स्ट 15 डेज में आ जाएगा। आप दोनों साथ में क्लास लोगे ना? नहीं, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मैं अकेला बैठूंगा इस स्क्रीन के अंदर, और संडे ये अकेला बैठेगा स्क्रीन के अंदर। साथ बैठ थोड़ी क्लास होती है, साथ बैठ के तो बातचीत होती है सिर्फ, ठीक है। और कुछ इंटरनेशनल पेमेंट जो है वो ऑलरेडी एनेबल की हुई है हमने अपनी वेबसाइट पर। यार कुछ डाउट कोर्स से रिलेटेड पूछ रहा हूँ ना तुम मेरे से ये पर्सनल डाउट पूछ रहे हो, शादी गर्लफ्रेंड ये सब नहीं पूछना मैं भाई। आपका पड़ोसी हूँ। ये वाली चीजें नहीं करनी, पढ़ाई वाली बातें पूछ लो, मुझसे पूछनी है, ठीक है। एड मी, आई वांट टू आस्क, स्टोरी टाइम है। मैं 3 बच्चे पकड़ के दोबारा ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम बाय बाय टाटा करके जा पाए। तुम डाउट पूछ नहीं रहे हो अच्छे से ना अभी। तो हमने पकड़ा किसको पकड़ा? एक दोस्त था हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन बूट कैंप पे, कृष्ण कुमार करके, जो बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर देता था। वो व्यक्ति पता नहीं आज है कि नहीं है इसके अंदर। प्रणव को पकड़ते हैं एक बार, प्रणव को। कृष्ण कुमार याद है मुझे। हाय प्रणव, कैसे हैं आप? हाय प्रणव। हेलो सर। कैसे हैं आप दोस्त? बढ़िया सर। कौन सा कॉलेज? सर VIT वेलोर, सेकंड ईयर एंड फ्रॉम बिहार। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट? नो सर, ऑल डाउट्स क्लियर्ड इन दिस ओरिएंटेशन सेशन ओनली। एक्साइटमेंट कि कुछ बड़ा करके जाएंगे 4 महीने में? Yeah, absolutely, like very much excited, like something good output. चलो बढ़िया बढ़िया। at the end of. और कंसिस्टेंट रहेंगे एंड तक? Yeah sir, consistent also. Thank you so much for connecting me. ग्रेट। दोस्त ऐसे मिलते रहेंगे। आपका नाम याद हो गया प्रणव, ऐसे करते रहेंगे जी, सर। बातचीत, ठीक है। अपने Thank को you बस so much, पार्टिसिपेशन रखना है और पढ़ना है अगले 4-4.5 महीने तक। हमेशा जब भी थोड़ा ऐसे मन करे कि नहीं पढ़ रहा, मन नहीं कर रहा आज, तो याद रखना कि वो फ्री में कोर्स नहीं लिया था, उसके पैसे दिए थे, और पैसे फ्री में नहीं आए थे, किसी व्यक्ति ने उसके लिए मेहनत की थी, तब जाके वो पैसे घर में आए थे, तो इसलिए पढ़ लेते हैं इससे अच्छा, ठीक है। जी भैया। चलो दोस्त बढ़िया, थैंक यू, बाय बाय। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाय कीर्ति, कैसे हैं आप? हाय कीर्ति। बहुत सही, बहुत सही। कौन सा कॉलेज? जयपुर। अभी गया था मैं 3-4 दिन पहले वहां पे, उन्होंने अंदर भी नहीं घुसने दिया मुझे, कह रहे आप लड़की नहीं हो। मैंने कहा हाँ नहीं हूँ, कह रहे बाहर खड़े रहो। आने देते हैं। नहीं मेरे को नहीं आने दिया उन्होंने, हम बाहर ही खड़े थे, दोनों थे उस दिन भी हम। तो हाँ बताओ, किसी प्रकार कोई डाउट? नहीं से पूछना था कि आप डीएसए की टाइमिंग क्या रखेंगे? डीएसए की टाइमिंग क्या रखेंगे? या तो मैं डेज अलग कर दूंगा, या तो मैं इसकी स्टार्टिंग से 3 घंटे पहले क्लास लिया करूंगा उसकी। ओके बस यही था। ओ वैष्णवी भी है हमारे साथ यार, वैष्णवी भी तो हमारे बैच में थी, पुराने बैचेस में। सही सही बढ़िया। और कोई डाउट आपका कीर्ति? चलो धन्यवाद यार, थैंक यू। निशिकांता को ऐड करते हैं, उनको किसी प्रकार का डाउट है यार, ठीक है। कैसे? हम ढूंढते हैं, हमारी जो आंखें हैं वो अच्छी हैं, ठीक है। सर्च ये सर्च ही नहीं तो ऐड, इसमें सर्च करवाना पड़ेगा ऐड मुझे, तब जाके बनेगी बात। इसमें तो ढूंढ लिया मैंने निशिकांता को। हाँ ठीक है, कोई नहीं, कर लेंगे। निशिकांता एक बार अपना हैंड रेज डिसेबल करके फिर दोबारा एनेबल करो, फिर आप मेरे सामने प्रकट हो जाओगे। हम सब यही कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं। बहुत चलाक बच्चे हो यार तुम सारे। चलो कोई, निशिकांत अपन 1-to-1 कनेक्ट करेंगे गूगल मीट के ऊपर। आपका और मेरा पेंडिंग रहा, मैंने अपने हिसाब में लिख लिया ये। हम किसी और बच्चे पकड़ लें तब तक, ठीक है जी। तो हम आ गए हैं शुभप्रीत के पास। हाय शुभप्रीत। बहुत सही। कौन सा कॉलेज? PU, बहुत सही। कौन सा ईयर और कौन सी डिग्री कर रहे हैं आप? सेकंड ईयर BSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, लेकिन
इंटरेस्ट कंप्यूटर में हो गया तो सही सही सही। आपको कैसे पता लगा हमारे कोर्स के बारे में? आपका मैंने बीएससी का कोर्स किया है, मैं टेक्निकली तो फिर अच्छा, पता लगता है। वहाँ पे ठीक ठाक पढ़ा लेता था? बहुत अच्छा पढ़ाते थे। समझ में आ जाता था? यस सर, फिर पूरा ठीक है, कोर्स कंप्लीट करा है मैंने। बढ़िया। बीसीए से ये बहुत बीसीए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अचीवमेंट है, बहुत बड़ी यार। ये कोर्स कंप्लीट करना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और सर लाइव क्लासेस में नहीं करा, रिपीटेड कोई दिक्कत नहीं, कोई भी इशू नहीं। कंप्लीट करना वो मैटर करता है यार। बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया होगा, मुझे पता है ना। अब आप मुझे बताओ, इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट? सर फिलहाल तो नहीं। सब कुछ क्लियर? Yes. क्या बात, प्रीरिक्विजिट कर लिया आपने? सर 7 वीडियोस रहती है। अच्छा, रहती हैं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, कल की क्लास से पहले कर लेना। सही सही यस सर। सही, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। थैंक यू। निशांत 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 लास्ट बच्चा है हमारे पास, निशांत। निशांत से बात करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि निशांत मिस कर देंगे इनवाइट को। देखते हैं क्या होता है। मिस कर दिया यार, एक्सपीरियंस बोलता है ब्रो। चलो कोई बात नहीं। हाँ, जितेश मिस नहीं करेंगे। मिस कर दिया, एक्सपीरियंस इतना भी नहीं बोलता। चिन्मय को मैंने पहले भी ऐड किया था ना एक बार शायद। ये भी मिस करेंगे। एक बच्चा कह रहा है अर्जेंट, आर्यन कुमार। बताओ दोस्त, आर्यन क्या इशू? चिन्मय मिस कर दिया है, और इसके साथ भाग जाना चाहिए। अभी हम आगे चल रहे हैं। क्लियरिटी है मेरे हिसाब से, चीजें समझ में आ गई है। बार बार सेम चीज है ना कि क्लियर हो गया। हेलो विनय। कैसे हैं आप दोस्त? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत सही। कौन सा कॉलेज, कौन सा ईयर, कौन सी डिग्री? फर्स्ट ईयर बीसीए। कहाँ पर? जी, इट्स एन ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, अभी हम एक व्यक्ति से मिले थे, संतोष कुमार मिश्रा, जो कि ओपन यूनिवर्सिटी से बीसीए करके आए थे। अभी देखी मैंने उनकी वीडियो। हाँ, तो काफी मोटिवेशन मिले, बिल्कुल मिले। सही है। कोई किसी प्रकार का डाउट कोर्स को लेकर? मेरा क्वेश्चन थोड़ा यूआई डिजाइनिंग वगैरह से भी रिलेटेड था, थोड़ी हम उसकी भी बातें करने वाले हैं ना कोर्स में। जैसे थोड़ा इंटरफेसेस वगैरह के बारे में, न्यू डिजाइन्स के बारे में। टू बी ऑनेस्ट, डिजाइनिंग पर उतना फोकस नहीं रहेगा हमारा। फोकस इम्प्लीमेंटेशन पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ज्यादा होगा। कि मेरे पास ये चीज बनी पड़ी है, ये तो मुझे क्रिएट करके दिखाओ, ठीक है। रादर देन कि मैं तुम्हें बोलूं कि एक पेज बनाना, चलो सब डिजाइन करते हैं, कुछ अच्छा डिजाइन बनाओ। नहीं, वो नहीं। दिस इज समथिंग डिफरेंट। यूएक्स डिजाइन अलग, थोड़ा अलग फील्ड होती है। यूआई यूएक्स डिजाइन थोड़ा सा अलग है। हम वो चीज डिस्कस नहीं करेंगे। दिस इज मोर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड थिंग, राइट। तो वहां पर फोकस हमारा मेजॉरिटी होने वाला है। टेक्नोलॉजीज पे फोकस करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं फ्रंट एंड को। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन क्लियर होनी चाहिए यार। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं आपको अभी हाँ बोल दूं, फिर 4.5 महीने आप इंतजार करते रहो कि नहीं आया नहीं आया नहीं आया, मैं बोलूं कोर्स खत्म हो गया, फायदा नहीं है, राइट। तो जो है वो आपके सामने हमने रख दिया, और ठीक है दोस्त। तो धन्यवाद एवरीवन, मजा आया आप सभी से बात करके। आगे बहुत सारे क्लासेस हमारे पास है, आगे बहुत कुछ सीखने को, आगे बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं। कल से हमारी पहली क्लास शुरू होने वाली है। ये थी हमारी ओरिएंटेशन, जिसमें मुझे एक बार बस आपसे इनफॉर्मल मीट करनी थी कि कैसे हैं बच्चे, बात करेंगे या शर्माएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको चीजें समझानी थी, क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है। तो इतना ही था इस सेशन के अंदर, और मिलेंगे आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया आपसे बात करके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, आगे आने वाली क्लासेस में मिलते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी, इंटरेक्शन होती रहेंगी। आई होप आप सबको मजा आया होगा, ठीक है। अब जाने से पहले एक प्रथा हमारी हमेशा रही है कि हम कमेंट सेक्शन में स्वाद ++ लिखवाते हैं, ठीक है। हर किसी को ऐसे पागल एक क्राइटेरिया होता है, ये हमारा पागल क्राइटेरिया है, जिससे स्वाद ++ हम एनर्जी लेवल चेक करते हैं। अगर किसी को क्लास बेकार लगती है तो वो बेकार ++ लिख देता है, किसी को अच्छी लगती है तो वो स्वाद ++ लिख देता है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ तुम क्या लिखोगे इन दोनों में से। स्वाद ++। स्वाद ही चल रहा है अभी तक, तो बेकार आया क्या आया तो बताइए मत इनको, ठीक है। किसी ने कहा शायद ++। शायद
ठीक है। स्वाद इन्फिनिटी, बेकार माइनस माइनस, बेकार माइनस माइनस, ओ हो क्रिएटिविटी, इस बच्चे का नाम नोट करो, हुडी भेजेंगे। ठीक है। और सेशन जो है, मेरा प्लान था 30 मिनट्स का रखेंगे इसको, 30 मिनट बात करके भाग जाएंगे, पर मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं कभी कि जब टाइम लेंथ होती है वो फुलफिल हो जाए, उससे पहले हमेशा एक्सटेंड ही होती है वो। ठीक है, बहुत मजा आया। मुझे दिख रहा है बहुत सारे बच्चों के अभी भी डाउट्स पेंडिंग है, बहुत सारे बच्चों का अभी भी डाउट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे और डाउट क्लियर होते जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखना, डाउट की जो तुम्हारी लाइफ साइकिल रहने वाली है, या मैं फ्लो की अगर बात करूं, तो जब भी तुम्हें डाउट पूछना है, सबसे पहला प्रोसेस कैसे रहने वाला है, सबसे पहले तुम्हें उसको खुद सॉल्व करने का ट्राई करना है। लेट्स से तुम्हारा डाउट है कि भैया क्या आप इसमें नोड.जेएस पढ़ाओगे, सबसे पहले क्या आपने करिकुलम को जाके देखा था, उसके बाद मुझसे पूछा है। अगर हाँ तो मैं बताऊंगा, अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाके देखो। तो फर्स्ट स्टेप, खुद जाके देखूंगा, पहले खुद सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। सेकंड, तुम्हारे पास यहाँ हजारों बच्चों की कम्युनिटी है भाई, यहाँ पर आईआईटी से लेकर तुम्हारे टियर 2, टियर 3, टियर 4 हर प्रकार के बच्चे बैठे हैं। तुम्हारे पास रिसोर्सेज पड़े हैं, यहाँ पर यूटिलाइज करना है। क्या तुमने उनसे बात करी? क्या तुम उन बच्चों से पूछा कि यार क्या होगा ये बताइए? बता देगा कोई व्यक्ति, मना नहीं करेगा। लेट्स से तुमने खुद करा तब भी समझ नहीं आया, लेट्स से किसी से पूछा तब भी समझ में नहीं आया, और फिर तुम मेरे पास आए हो, फिर मुझे बताने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें एज ए डॉट कम्युनिटी, डॉट वेबडी कम्युनिटी ग्रो करना है ना। आपको जैसे भैया ने बताया टियर 1 से लेके टियर 4 सारे कॉलेजेस का मिक्स है यहाँ पे, है ना। सब टाइप के बच्चे हैं, सब आपस में एक दूसरे से सीखेंगे। हमारी मेंटरशिप में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो वो डिस्कॉर्ड जो भी मैं शेयर करूंगा, अभी मैंने शेयर नहीं किया, मुझे पता है। ठीक है, शायद मैं अभी तुम अभी चेक करोगे 5 मिनट के तुम्हारी वीडियो के कमेंट में, या फिर एक नया चैप्टर बना के वहां पर शेयर कर दूंगा लिंक में। मेक श्योर करना उस कम्युनिटी को यूटिलाइज किया है। वहां हजारों बच्चे बैठे होंगे यार, वहां हजारों बच्चे होंगे जो शायद 11th-12th के भी हो सकते हैं, जो शायद कॉलेज के भी हो सकते हैं, जो शायद वर्किंग प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, राइट। इंटरनेशनल वाले भी होंगे भाई यहाँ पर, हिंदी इनको समझ में आती है। इंडिया वाले भी होंगे यहाँ पर, पाकिस्तान के भी हैं यहाँ पर, नेपाल के भी हैं, भूटान के भी हैं। ठीक है, तुम्हारे ऊपर तुम कितना यूटिलाइज कर पा रहे हो, कितना निचोड़ पा रहे हो ज्ञान को। थाईलैंड के नहीं है, क्या बातें करते हो यार तुम। तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलेंगे आपसे अगले सेशन के अंदर। धन्यवाद एवरीवन, थैंक यू गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। अगर तुम बाय बाय लिख दोगे यहाँ पे तो मैं बाय बाय करके चला जाऊंगा, जल्दी से कर दोगी? बाय गाइस, बाय। तो जैसे ही वो जो काउंट ऊपर है वो 3000 से नीचे जाता है, वैसे मैं क्लास को एंड कर दूंगा। तो फटाफट बाय बाय करके क्लासेस लीव करते हैं। धन्यवाद, बाय 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 बाय। वेटिंग 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 वेटिंग, हिल भी नहीं रहा वो काउंट, वो काउंट हिल भी नहीं रहा। 4 बच्चे गए छोड़ के अभी तक बस। शुभ रात्रि। एक बच्चा कहता बाय नहीं बोलते, फिर मिलते हैं। हाँ भाई, हाँ फिर मिलते हैं। See you soon। 4 गए तो वापस आ गए, 3 वापस आ गए। दोस्तों ये नहीं हो पाता, कभी भी नहीं हो पाता ये वाला। चलो मिलेंगे, बाय बाय अगले सेशन के अंदर। See you soon।